जब आप ना अपनी इन इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो समटाइम्स अगला बंदा जब लाजवाब होता है ना, तो वो आपकी इनसिक्योरिटीज पे सवाल उसी के ऊपर ही, हाँ उसी के ऊपर। और फिर ना उस बंदे को देख के ना आप कहते हो यार ये इसका ये लेवल। मैं कहता हूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, अब जो भी हैं जिस भी चीज़ से बिलोंग करते हैं, आप इस चीज़ के ऊपर आवाज़ लोग उठा रहे हैं टेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि अगर मुल्क में कुछ चल रहा है ऐसा जिसका आप चाहते हैं कि आवाम तक ना पहुंचे, तो एक कोई ऐसी न्यूज़ छोड़ दी जाए जिस पे लोग अब इस पे बात करें। अनोखा ही स्क्रिप्टें लिखते हैं, पता था आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, लेकिन आप इतने बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी के एक वाक़यात की ही स्क्रिप्ट लिख दी। ये अपने हिसाब से यूं तोड़ मोड़ करना कि नहीं ये कंटेंट हमारा है तो ये कंटेंट मेरा है क्योंकि ये पाकिस्तान में बना, ये पाकिस्तानी एक्टर है, नहीं, कंटेंट प्रोड्यूसर का होता है। मैंने भी बनाई थी, फिर मैंने खुद ही ऊपर लिख दिया कैप्शन, गई भैंस पानी में। Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Hisham Ramzan. And you guys are watching Meaningful. जी, welcome back to new episode of Meaningful. मुझे ना वेलकम करो। क्यों? लोगों को करो ना, मैं तो वेलकम ही हूँ। Welcome back to new episode of Meaningful. अब ठीक है। अब ठीक है। How are you? अब बनाओ मेरे साथ आई कांटेक्ट। How are you? I am fine, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ कैसे? मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। जी, क्या चल रहा है? बस यही मीनिंगफुल चल रहा है जी, और लाइफ चल रही है जी। फिर मौसम की बात करें लोगों की, हाय ये हर टाइम मौसम डिस्कस नहीं, वो उन्होंने कहा आप कर लिया करें। कर लिया क्या आप हैं में बेचारे, आप तो लोगों के पीछे ही पड़ गए हैं। मौसम कुछ बादल और बारिशें हो रही है। हाँ, बारिश चल रहा है। आज भी बारिश थी। थी? जी। हुई है? दोपहर के टाइम बारिश हुई। यहाँ पे नहीं हुई, मेरी तरफ नहीं हुई, मतलब जहाँ पे मैं था। आजकल यही है, चप्पे चप्पे पे लदा लदा बारिश हो रही होती है, पता भी नहीं चलता। खैर अच्छी बात है, लेकिन ये है कि गर्मी लग रही थी मुझे आज। यहाँ पे जब मैं आया हूँ ना, तो मैंने कहा एसी चलाओ, कह रहे चल रहा है, मैंने कहा इसको जट पे लगाओ। अच्छा नहीं, 24 पे चल रहा था जब अभी आपके आने से पहले, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे अक्टूबर सितंबर में आपको ठंड नहीं लग रही होती, आपके गर्मियों के कपड़े होते हैं और उसमें आपको ठंड, एसी का वो इम्पैक्ट है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे तो मुझे एसी में आपको लगती है, लेकिन मैं वो बाहर से आया था ना, आपको पता है, तो फिर बाहर से आप आओ तो थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ के भी आपको थोड़ी आ गई। अब ये सब जरा ये सब बताना जरूरी है। हाँ, फिर मैं वो बेहद वाला वो बन जाऊँ, खुरम। नो, तुम मुझे नहीं चाहते, मुझे नहीं चाहते। आई एम नॉट लाइक दैट। ठीक है जी। उसके अलावा ये कि मेरी स्विमिंग बड़ी अच्छी जा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं लेंथ भी लगा लेता हूँ ऐसे फुल। अब आपकी स्टोरी आनी चाहिए। पानी बूंदों से उलझने लगा। यकीन करें, स्विमिंग करते हुए पहले लगता था स्विमिंग करते हुए इतना जोर जबरदस्ती लग रही होती है, तब इस गाने का कोई जवाब नहीं बनता। मतलब वो एफर्टलेस होना चाहिए ना फिर उसके लिए, तो ऐसे मैं आप लगा दे पानी बूंदों फिर आप नहीं कर सकते। यू राइट। लेकिन ये मतलब बड़ा फैंटेसाइज करता है बंदे को कि बंदा यही गाना लगाए। मैंने एक रील बनाई थी बहुत पहले, तब तो आती भी नहीं थी। मैंने भी बनाई थी, फिर मैंने खुद ही ऊपर लिख दिया कैप्शन, गई भैंस पानी में। सही। हाँ, और मैं कहता हूँ खुद पे हंस के जियो। यस, ये मेरा मोटिव है, एजेंडा है लाइफ का, कि दूसरों ने जो मजाक उड़ाना है इससे अच्छा आप खुद ही अपना मजाक उड़ा लो, एक्सेप्ट कर लें वो चीज। मेरा तो ये है। बस। और फिर जब अगला उस बंदे का मजाक उड़ाते हैं तो मैं अगले बंदे को कहता हूँ सैड यही आता है तुम्हें, मतलब तन बदन में फिर आग लग जाती है। अच्छा, जब आप ना अपनी इन इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो समटाइम्स अगला बंदा जब लाजवाब होता है ना, तो वो आपकी इनसिक्योरिटीज पे सवाल उसी के ऊपर ही। हाँ, उसी के ऊपर। और फिर ना उस बंदे को देख के ना आप कहते हो यार ये इसका ये लेवल हाँ, है। आप बेबस हो जाते हो ना, फिर आप बेबस नहीं होते, आपको ये फील आ जाती है कि इसका ये लेवल है। हाँ, इसका मेंटल लेवल ये है, इससे तो बहस का ही फायदा। हाँ, क्या करे बंदा, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने ये अपनी लाइफ में ये सीखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो फिर जब समटाइम्स यू नेवर नो, आप कुछ साइकोलॉजिकल स्टेट में बैठे हो तो वो फिर आपको फिर आप उसको रिवर्ट बैक भी करते हो ना, फिर बैकफायर भी होती है। बैकफायर सारी बात है वही ना, आप हर दफा सेम साइकोलॉजिकल कंडीशन में नहीं होते। मतलब मुझे अगर कोई कहे कि तुम्हारी औकात क्या है, तो मैं फिर आगे से कहूँगा तुम्हारी क्या है। ठीक है, फिर आगे से क्या बंदा। हाँ, तो ये सारा सिलसिला है अरसलान। ये वैसे गलत बात है, करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर हाँ यही है। हाँ, यही है। आज शो बहुत लंबा है। रियली?
I don't believe that. Yes, it is. अच्छा। मैं चाह रहा था कि आज हमारी थोड़ा इंट्रोडक्शन। हाँ, क्या क्या रहते हैं? क्या क्या रहते हैं? एक हमारे पास जुक बॉक्स है। हाँ, वो तो रहता ही रहता है। एक हमारे पास न्यूज़ है, हमारे पास जो कि न्यूज़ है वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनमें मल्टीपल न्यूज़ है। और न्यूज़ के अंदर भी न्यूज़ हैं। न्यूज़ के अंदर न्यूज़ है। हाँ। और एक मूवी है फाइनली। हाँ। एक इंटरव्यू है। हाँ। और एक प्रोडक्ट रिव्यू है। ठीक है जी। फिर कमेंट्स है। ठीक है। तो लंबा शो है ना? काफी लंबा शो। तो स्टार्ट करें? चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम जुक बॉक्स से। लास्ट वीक का जुक बॉक्स वाज सो गुड। आई एम सॉरी, लास्ट वीक आई वाज वेरी इमोशनल। मेरे से नहीं हुआ, कैरी अवे हो गए थे एक गाने पे। उसके बाद मैंने एक चीज ये की, मैंने कहा चलो मैं सुनूं दोबारा वो गाने। मतलब अच्छा, आपके साथ क्या होता है जब आप जुक बॉक्स के गाने करते हैं तो घर जाके वही हफ्ता भर गाने चलते हैं? मैं साथ लेके जाता हूँ। सेम। तो आई प्लेड मुड़ी मुड़ी और कुदरत कह लो कि यूजुअली मेरे पास आजकल गाने सुनने के दो ही मौके हैं, या तो गाड़ी में या दोस्तों के साथ नहाते हुए। दोस्तों के साथ नहाते हुए कितनी गंदी बात है। दोस्तों के साथ नहाते हुए, वाह। नहीं, सिर्फ नहाते हुए, सॉरी। तो मुड़ी मुड़ी लगा और खुदा की तरफ से था, नेचुरली था। मैंने तब बोला था कि इट वाज वेरी डार्क फेज ऑफ माय लाइफ, और उसमें आपको कुछ विजन्स आपके रह जाते हैं। सो मेरी गाड़ी उस जगह पे थी। ओके। कि आप दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट में। हाँ। एक्चुअली वो जो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी थी, मैं लास्ट टाइम मैंने नहीं बताई। बता दे कि एक मेरे पास छोटू सा एक MP3 होता था, वो मेरे पास आज भी है, ऑरेंज कलर का। ठीक है। मुल्तान वाले घर में, और उसमें ये गाना था, और हैंड फ्रीज में लगा के। ठीक है। कैंची स्टॉप का पता है, जो लोग और में उन्हें पता होगा। मुझे पता है। तो वो एक बड़ा स्टॉप होता था जिससे आप आगे की बसें चेंज करते थे, हर तरफ की वहाँ पे, है ना, हर रूट की। तो उधर का एक विजुअल मेरे दिमाग में हमेशा एक फंसा हुआ है, एक बस से दूसरी बस को चेंज करना ना। और उस दिन जब मैंने गाना चलाया तो उसी जगह के ऊपर मैं गाड़ी में था। ओके। जो मैं गुजर रहा था, तो आई वाज लाइक कि ये कैसा एक होता है कि जब बुरा टाइम होता है तो अच्छा टाइम भी आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वही जगह है जहाँ पे इधर से उधर देखना है, तो बसों को ढूंढना और उस पे चढ़ना और ये सारा। सो शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मुड़ी मुड़ी, हाँ, उससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड चलें जी। आज किससे रिलेटेड है? आज मुझे लगता है आज हम जिससे रिलेटेड जुक बॉक्स है, मेरे नजदीक इससे ज्यादा हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट। ये हमेशा आप कहते हैं, ये आप हमेशा कहते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग। वेरी हार्ड वर्किंग। हाँ। उनकी काम में उनका एक शौक नहीं तो लेकिन प्रोफेशनलिज्म नजर आता है बहुत ज्यादा। उनकी मेहनत नजर आती है। और उनकी एक सीरियसनेस नजर आती है टुवर्ड्स कि जो आपने करना है, जो आपने साइन किया है, बिल्कुल ऐसे आपने अपना 100% बिल्कुल ऐसे। तो हम बात कर रहे हैं मिस वर्ल्ड 1994 ऐश्वर्या राय बच्चन। आई डोंट नो, बच्चन कह भी सकते हैं। ऐश्वर्या राय तो है ही। हाँ, सो ऐश्वर्या राय के बारे में बात हो रही है। ऐश्वर्या राय एक फिनोमिना है। एक फील का नाम है। एक फील का नाम है। अब अगर आप इसी से वो करें, डिनाई करें तो ये झूठ है। पुराने ज़माने में ये एक मजाक भी बन गया था कि वो कौन अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती है। मतलब वो एक पीक थी खूबसूरती की, अभी भी शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, और एक डीवा थी। मतलब आपने अपने फैमिलीज में ये चीज जरूर एक्सपीरियंस की होगी कि ऐश्वर्या के फैन, शौर्या कहते हैं नॉर्मली इधर पंजाबी में, शौर्या राय। ठीक है। सो ऐश्वर्या राय की आज हम बात करें। आपकी कोई अर्लीस्ट मेमोरी ऐश्वर्या राय के हवाले से? मेरी अर्लीस्ट मेमोरी इस्लाम जीन्स है। जीन्स इज द, मतलब वैसे भी उनकी पहली मूवी ही है जीन्स। मैंने भी देखी, VCR के ऊपर देखी, और मैंने कहा यार वाह कितनी ब्यूटीफुल है। और वो जुबा गाना, और स्पेशली वो कहता है मेरा ही दिल यार अभी तो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी आई हेट यू। मेरी अर्लीस्ट जो है ना मेमोरी, वो आपकी मेमोरी के साथ क्लैश कर गई है। ओके, माय अर्लीस्ट मेमोरी इज ताल। ओके ठीक है। माय अर्लीस्ट मेमोरी इज ताल। एंड मेरे पास, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, वो छोटे से कार्ड्स आते थे जिनके पीछे पूरा कैलेंडर होता था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होते तो उसमें ताल के मेरे पास कोई 7-8 स्टिल्स थे। ओके। ठीक है। और उसमें एक स्टिल होता है जब अब खैर वो इंटरनेट पे मिलना या फिल्म में से ढूंढना मेरे लिए तो बड़ा इजी होगा, किसी को समझाना बड़ा मुश्किल होगा। जब वो किसी एक अवार्ड शो में आती है, पीछे गाना भी चल रहा होता है,
और बिल्कुल उसके हाथ में एक अवार्ड होता है, उसका एक क्लिक था मेरे पास बचपन में, तो वो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है ऐश्वर्या राय की। और तब भी पता था कि शी इज मिस वर्ल्ड और ये और वो सारा कुछ। और ये भी अच्छी बात है कि ये साउथ एशियन मतलब जब अब है वो तो वो मिस इंडिया, लेकिन उसको सेलिब्रेट पाकिस्तान ने भी ऐसे ही किया कि नहीं एक ही खित्ते की है, ये हमारी आप ये बात माने या ना माने, लेकिन सरहद के इस पार ऐश्वर्या राय को ऐसे ही खुशी से सेलिब्रेट किया गया कि यस शी वाज मिस इंडिया, है ना। सो ये ओन सारे करते हैं, ओन सारे करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। करें शुरू फिर? जी करें, आप करें मैं करूं? मैं कर लेता हूँ। करें। मैं पहला गाना लेता हूँ फ्रॉम मूवी और प्यार हो गया ना। ठीक है। और ये ऐश्वर्या की बॉलीवुड का डेब्यू है विद बॉबी देओल। और जो गाना मैं लेने लगा हूँ वो है लुक छुप के मैं घूमी गली गली। थोड़ा सा पगला थोड़ा दीवाना, थोड़ा सियाना, थोड़ा सा पगला। यस, बड़ा खूबसूरत गाना है, कहीं से नहीं लगता कि ऐश्वर्या का डेब्यू है। और दूसरी बात ये कि ये बॉलीवुड वालों के लिए ऐश्वर्या का पहला, कह लीजिए कि ये गाना पहला शॉट भी है, इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये ऐश्वर्या की इंट्रोडक्शन टू बॉलीवुड है। बिल्कुल ऐसे। सो कहीं से नहीं लगता कि ये कोई नई एक्ट्रेस है। वो वही ऐश्वर्या फील जो पहले गाने में थी बॉलीवुड में, उनके आज आखिरी गाने तक है, बिल्कुल ऐसे है। तो आई लव दिस सॉन्ग। मेमोरी इसकी है कि मेरी आई थिंक नानी के घर बड़ा बजता था ये गाना। लाइक मैंने जैसे बोला खाला के पास कैसेट थी, तो वहाँ पे फिर शादियों पे और फिर वो जो सारी चीजें हैं, सो ये है। इसके अंतरे बड़े मजे के हैं, वही पूछना चाह रहे हैं। कभी लाके दे वो गुटका मुझे भोपाल का, कभी लेके आए लाके दे वो गुटका मुझे भोपाल का, कभी लेके आए। बड़ा मजे का गाना है, बहुत बरेली वो जाए तो वो लाए सुरमेदानी, हाँ लखनऊ से वो लाए कुर्ता कामदानी, बनारस अगर जाए, क्या बदतमीजी है, पूरा गाना पूछे दिल्ली से है क्या मंगवाना। बड़ा अच्छा गाना है। दिल्ली से है क्या मंगवाना, थोड़ा सा पगला थोड़ा। ठीक है जी, आशा जी ने ये गाया है। ठीक है, इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? नुसरत फतेह अली खान। ओके, हाँ इस फिल्म के नुसरत फतेह अली खान म्यूजिक डायरेक्टर हैं। चलें जी, मैं फिर आ जाऊँ एक ऐसे म्यूजिशियन के ऊपर जिनको बहुत प्यार है बारिश से। ठीक है, और बारिश को जितना अच्छा इन्होंने सेलिब्रेट किया अपनी हर मूवी में, कोई भी शायद ना कर सका। बात हो रही है रहमान की जी, और म्यूजिक दिया है रमज़ ऑब्वियसली, और फिल्म का नाम है जैसे आपने नाम अभी लिया ताल। तो ताल का ये गाना और अल्टीमेट ब्यूटी, इतनी सिंप्लिसिटी में भी कोई इंसान इतना खूबसूरत लग सकता है। ये मिसाल है ताल से ताल मिला गाना कि उसमें ऐश्वर्या ने कोई मेकअप नहीं किया और सिंपल वाइट ड्रेस पहना हुआ है और कोई कुछ नहीं, और फिर उसमें इतनी प्यारी लगती हैं। तो ये गाना मेरा बेहद ताल से ताल मिला फेवरेट है और ये प्लेलिस्ट में रहता है। ये रहता है, ये मेरा भी है। सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया। लेकिन मेरा फेवरेट पार्ट इस गाने का है माना अनजान हूँ। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, वो आपको पता है मुझे शुरू से वही पसंद है। वो अक्षय खन्ना के ऊपर जो उदित जी ने गाया है। माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। अलका ने ये गाना गाया है, अलका और उदित जी ने। अलका को आई थिंक इस पे फिल्म फेयर भी मिला था, और ऐश्वर्या को भी इस पे फिल्म फेयर मिला था। एंड एट दैट टाइम हम दिल दे चुके सनम और ताल इकट्ठे ही एक ही साल में आई थी। एक ही साल में। अच्छा, और दोनों में शी वाज शाइनिंग। ओके, ठीक है, चले अगला गाना बताएं। ताल की बहुत सारी बातें करनी थी, मतलब जरूर करें। इसके गाने मुझे बड़े पसंद हैं। कहीं म्यूजिकल मूवी है ना, कहीं आग लगे लग जावे। ताल वैसे कभी करेंगे, कहीं आग लगे लग जावे, म्यूजिकल मूवीज में हाँ बिल्कुल या कुछ इस तरह से, क्योंकि इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं प्रभावित नहीं हूँ बाय द वे ताल से, आपको पता है हमेशा शुरू से ही मुझे ताल का एंड नहीं पसंद। तो बट वो म्यूजिकल जर्नी जो पहले सीन्स आपको पता है, इसके कुछ ऐसे जो सिर्फ म्यूजिक पोर्शंस हैं मेरे, वो भी बड़े फेवरेट हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये गाना ताल से ताल मिला जो है वो 2 दफा है, एक वो उसके इंस्ट्रूमेंटल है और एक ये वाला, बट बेसिकली आई लाइक दिस वन वाला। और बड़े गाने हैं इस फिल्म के, और कौन से गाने हैं? नहीं सामने, मेरे पास है तो मेरे पास सामने वाला, इश्क बिना क्या जीना यारों, बड़े प्यारे गाने। इश्क बिना क्या जीना। अब वो मर जाएगा। नहीं सारे ना डालना भाई प्लीज, सारे गाने ना डालना बस, ठीक है। चलो
चलो Okay, my next favorite song is Jeans. हाँ जी Here it comes. This song is doing debut on AK Buzz. Can you imagine? हाँ जी, बिल्कुल। आज से पहले गाना हमने आज हालांकि तक ये नहीं हमेशा discuss होना किया, चाहिए ये था। हमेशा होना ये तुम्हारे घर में हमेशा होता है और जो भी कोई नया बंदा इधर आता है वो पहले ये गाना सुनता है एक time और इसकी हिस्ट्री जानता है। चाहिए। ठीक है। हाँ। So the song name is from movie Jeans. Song name is कहता है मेरा ये दिल। कहता है मेरा ये दिल कहता है मेरा ये दिल पिया। कविता जी ने गाया। कविता ने गाया है और ये एक्चुअल में एक तमिल मूवी थी। हाँ इसका एक तमिल वर्जन भी है जी बिल्कुल। बट आई लव दी तेलुगु वर्जन। நோடு தான் பதலாம் தலைவா கண்களுக்கு சொந்த हाँ सीरियसली इसके 3 वर्जन बने थे ना 3 लैंग्वेजेस में। हाँ ये मैंने release हुई थी। तीनों ही भरपूर सुने हैं जी जो लेकिन मेरा फेवरेट है वो तेलुगु वर्जन है। जीन्स के सारे गाने मेरे शदीद फेवरेट हैं। अजूबा हो सारे गया चल रहे होते हैं। सारे चल रहे होते हैं अति हर संयम लैंग्वेज चल में चल रहे होते हैं। कब किस लैंग्वेज में चला होता है यू नेवर कब अजूबा से है अतिशयम पे चला अति से हम पे बात पहुंच जाती ओह माय गॉड इससे बड़ी मेमोरीज है हमारी। इस गाने से बहुत मेमोरीज हैं लेकिन क्या डिस्कस करें। कहता है मेरी जो मेमोरी थी इस गाने की अरसलान मतलब मेरे लिए ये बहुत न्यू था। उन्होंने जिस तरह ये दिखाई है मूवी कि एक लड़की है लेकिन 2 जुड़वा भाई हैं उनके साथ शादी करने के लिए उनको 2 जुड़वा बहनें ही चाहिए थी। तो वो ऐश्वर्या का उन्होंने बॉडी डबल एक तरह से कंप्यूटराइज्ड बनाया और उसको नचा रहे हैं और कंप्यूटर के ऊपर किसी का हाथ बच जाता है और वो ढांचा बन जाती है कभी कुछ कभी कुछ। इट वाज वेरी बड़ा न्यू fascinating था। हाँ मतलब हमारे लिए बड़ा हम नया जैसे था लोगों के लिए। हाँ कि ये सब कुछ भी हो सकता है और कारिस्तान में अच्छा कंप्यूटर मजेदार के बात साथ। है अभी भी हम अक्सर बैठ के कभी किसी को दिखाते हैं जिसने गाना ना देखा हो तो वो भी थोड़ा हाँ, महसूस होता है हाँ, कि ये कितनी मजेदार मजेदार। चीज है। हाँ। और जो तेलुगु में जिस खातून ने गाना गाया है उनका नाम है नित्यश्री। ओके नित्यश्री इज माय फेवरेट तमिल या तेलुगु सिंगर। कर्नाटका म्यूजिक इन्होंने सीखा हुआ ठीक है। है। इनके आपको मैं 3-4 गाने बताऊंगा ये सारे इन्होंने गाए हैं। अच्छा मिनसारा कन्ना ओके, ये मैं गाना सुनता हूँ हाँ, अक्सर सुना ये हुआ है, उनका है। बिल्कुल। सो की अमा कन्ने सो ये भी इनका है। மின்சார கண்ணா மின்சார एक और था बड़ा फेमस जो आप गाते हैं कौन सा मार्कंडे ये वो है नित्यश्री नाम है इनका। नित्यश्री नित्यश्री बड़ी अच्छी सिंगर है। इनकी आवाज बड़ी काटदार है बहुत मजेदार बहुत है, काटदार मजेदार। है। हाँ बड़ी अच्छी। ये गाना जरूर सुना यार मेरी रिक्वेस्ट पे। तेलुगु वर्जन तेलुगु वर्जन भी और हिंदी वर्जन। हाँ हिंदी कविता जी ने गाया है और म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ही है तीनों हाँ, के। म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान है और इसके जो लिरिक्स जब इनको वो करना था ट्रांसलेट करना था वो जावेद अख्तर ने किया है। ओके हाँ ठीक है ओके सही नाइस। चलो जी आ जाते हैं फिर एक और फिल्म जो मेरी बचपन की बड़ी मेमोरी है जो मेरी बड़ी फेवरेट है मुझे बहुत पसंद है मेरा गिल्टी प्लेजर कह सकते हैं इसको। जी, कहेंगे। फिल्म का नाम है आ अब लौट चलें। हाँ। और गाना भी है इसी फिल्म का। गुलशन वैसे सी सजी धरती खुला ये है पेंसिल डायरेक्ट आएगी आसमां। मत्थे पे बज जाएगी। यही नहीं है एक और जख्म आ जाएगा। ये नहीं है दुल्हन सी सजी धरती खुला वो आसमां बुलाता है हमें फिर वो चाहत का जा आ अब लौट चले। दुल्हन सी सजी धरती खुला वो आसमां। इसमें कोई प्यारी लगी शोरिया राय ऐसे ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है साथ में यार इसके अक्षय खन्ना। इस फिल्म में वो गाना भी था ना तेरे बिना एक पल नहीं जी लगता। नहीं हाँ, लगेगा। ये भी इस फिल्म का है। तेरे बिना एक पल दिल नहीं उलग ओ यारो माफ करना कुछ कहने आया हूँ कुछ अपने बारे में समझाने आया हूँ। ओ यारो माफ करना कुछ कहने आया हूँ कुछ। आपका द वेरी फेवरेट शांतशी आताशी अनाता हेशुबा। वो भी इस फिल्म का है। मेरा दिल तेरा दीवाना मैं तो तुझ पे मर। मेरा दिल तेरा दीवाना मैं तो तुझ पे मरती हूँ। बहुत सारे गाने इस फिल्म के लेकिन जो असल गाना वो यही है ऐसे सरसों के खेत में। ठीक है ऐश्वर्या एंड अक्षय खन्ना ये फिल्म मेरी बड़ी फेवरेट है मेरी बड़ी पसंद है मुझे इस तरह की फिल्में बड़ी पसंद इसके म्यूजिक डायरेक्टर आपको पता है कौन है? नहीं। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं अनु मलिक? होना तो नदीम अनु मलिक शर्मन।
अच्छा नदीम शर्मा। हम म्यूजिक डायरेक्टर साथ साथ डिस्कस कर, मैं इधर आज जरूर डिस्कस करना और फीमेल सिंगर्स भी डिस्कस करना, क्योंकि आप देखना इसके पास, ऐश्वर्या के पास वैरायटी है। हाँ, यहाँ पे अलका जी हैं। अलका जी हैं। ओके, माय नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ कर सकता हूँ मैं या अभी करना है कुछ? नहीं बस ठीक है। फ्रॉम मूवी देवदास, क्योंकि इनको दूसरा फिल्म फेयर इस फिल्म पे मिला था। और जो गाना हम यूज करने वाले हैं वो इस अगेन इंट्रोडक्शन सॉन्ग सिलसिला ये चाहत का, बड़ा प्यारा गाना है। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। और ये श्रेया का भी इंट्रोडक्शन ही था। श्रेया का भी इंट्रोडक्शन, ठीक है। बहुत प्यारा म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार। एंड अच्छा, एक चीज देवदास के बारे में मैं और मून खुल के कह सकते हैं, मुझे लगता है कि हमने एक्सपीरियंस किया होगा शायद इस वजह से। देवदास शायद आपको घर बैठ के टीवी पे अच्छी ना लगे, अच्छी लगती भी हो तो आपको ठीक है, आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन जब हमने एक दफा देवदास को बड़े स्क्रीन पे देखा था ना, इट इज अ ट्रू बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस, ट्रू, नो डाउट बहुत प्यारा। तो ये गाना तो इतना ही फिल्मी लगा, ये गाना इतना ग्रैंड है, इतनी डेप्थ है इस गाने के अंदर। हाँ, जब हम हर फ्रेम में स्क्रीन पे देखते हैं, बड़ी स्क्रीन, बड़ा मजे का गाना। फासिला था दूरी थी, मर जाएगा था जुदाई का आलम, इंतजार में नजरें थी और फासला था दूरी थी, था जुदाई का आलम। असल में ये सारे गाने वो जो हमें जुबानी सारे के सारे याद है और आज मुझे भी लिरिक्स आते हैं, कैन यू इमेजिन। चलो मून आगे चलो। अच्छा जी, अनदर सॉन्ग व्हिच इज माय वेरी फेवरेट, ठीक है, मुझे बड़ा पसंद है। और फिल्म का नाम क्या था? गाना बता दो। हम आपके हैं नहीं, हम आपके हैं कौन? हमारा दिल आपके पास, ये मिलते जुलते नाम है। और गाना है शुक्रिया शुक्रिया मेरे पिया, ये भी हल्का मेरे हल्का ही आई हुई है। शुक्रिया शुक्रिया मेरे पिया, ये हल्का ने गाया है जी। और म्यूजिक डायरेक्टर थे संजीव दर्शन। ओके, संजीव दर्शन। और इनके साथ है अनिल कपूर। ये गाना हम बहुत देखते हैं, ये हम इतना देखते हैं, पहाड़ों पे चढ़ी हुई हैं ऐश्वर्या और वहाँ पे डांस कर रही हैं, और ये बड़ा ही प्यारा गाना है, बड़ा ही प्यारा। मुझे इस गाने में ऐश्वर्या प्यारी बहुत लगती है। दूसरा ये कि एक दफा ना हम कहीं थे तो ये जो एक मेरे साथ एक शख्स होता है, ठीक है, इसने इस गाने पे पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। आई विश उसकी वीडियो होती। शुक्र है किसी ने नहीं, क्योंकि वो उसको भी नहीं याद कि उसने क्या किया। पता नहीं मैंने कौन सा मैं नहीं ये इस तरह के सूटे शूटे लगाता, लेकिन मैंने पता नहीं क्या फूक के वो गाना जो है ना वो, बट इट वाज लाइक वो एक बस एक ही दफा था वो जिंदगी, वो दोबारा भी नहीं, वो दोबारा कभी नहीं हो सका। पता नहीं मून के अंदर माता आई थी कि पता नहीं कौन सी रूह थी, पूरा गाना किया, पूरा गाना, सांस भी नहीं चढ़ा नहीं तो और मजाकिया, ये भी कहो फनी था, इट वाज फनी एज हेल। कोई बहुत ज्यादा उसमें वल्गैरिटी भी नहीं थी, कोई डांस भी नहीं था, बट सोफे पे बैठ के परफॉर्मेंस थी, सोफे पे बैठ के परफॉर्मेंस पूरी थी। लेकिन तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। हाँ, इस फिल्म के भी काफी सारे गाने हैं। एक मीम बड़ी मेमोरेबल है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता, वो कभी भी नहीं कर सकते। खैर, इस फिल्म का गाना जो टाइटल सॉन्ग है वो बड़ा अच्छा है, उसमें ऐश्वर्या बड़ी प्यारी लगी, उसमें पिंक कलर का जो ड्रेस है उसमें गुलाबी ही लगती हैं। हमारा दिल आप, वो भी बड़ा प्यारा है। और इसका गाना है ABBG TPOG, वो इस फिल्म का नहीं है, ये कौन? शौर्या ही है ना, शौर्या ही है, लेकिन उसमें वो अभिषेक है। मैं उस फिल्म पे आ जाऊं, फिर उसका भी ये गाना बड़ा फेवरेट है। ठीक है, वो मेरा बड़ा फेवरेट है जी, वो है अच्छे लगते हो। जब खेलती हो अच्छी लगती हो। और उस फिल्म का नाम है कुछ ना कहो। ओके, अच्छे लगते हो मेरा बहुत फेवरेट गाना है। आपको पता है कविता कृष्णमूर्ति इज माय फेवरेट, माइन एज वेल। ये कोई टॉप 10 उनके गानों में मेरा आएगा। पहले वो आ गया, कहता है मेरा दिल, और ये आ गया। और इसके म्यूजिक डायरेक्टर है शंकर एहसान। ओके, नाइस, ठीक है। और कविता तो फिर कविता। इस गाने में ना मुझे ऐश्वर्या के कपड़े नहीं पसंद। हाँ, प्लीज, उस पे बहुत लंबी बहस हो सकती है। अदर देन दैट, और उसमें जूते भी बहुत उतारे हैं, कभी हील पहन के आ जाती है, कभी नंगे पैर आती। और दूसरा ये जो आप कह रहे हैं ना ABBG TPOG, हम जब छोटे थे तब ये गाना हमने बड़ा शौक से सुना। ABBG TPOG IPKIUPOG। हाँ, तो ये
खैर यही है मेरे पास हम memory। चाहते जैसा जैसा जो वैसा वैसा। खैर इस गाने को ना लेके आ जाओ। हाँ। अब एक और मूवी जो मेरी बड़ी फेवरेट है, मेरे ख्याल में सलजी लीला बंसाली से ज़्यादा अच्छा ऐश्वर्या राय को किसी डायरेक्टर ने यूज़ नहीं किया मेरे ख्याल में, पर्सनल मेरी। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्ट्रेस संजय लीला बंसाली की उस पैरामीटर पे पूरी उतरी हैं तो उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट ऐश्वर्या राय, उसके बाद प्रियंका आती है, शायद प्रियंका और ऐश्वर्या साथ साथ है। तो ये मूवी भी मेरी बड़ी फेवरेट है। मूवी का नाम है गुजारिश, ठीक है, और गाना है उड़ी नींदें आंखों से उड़ी रातें ख्वाबों से। ये गाना गाया है सुनिधि चौहान ने और ये भी मेरा और इसके म्यूजिक डायरेक्टर संजय लीला बंसाली खुद ही हैं। हाँ। तब नहीं इस्माइल दरबार से बनवाते थे म्यूजिक। हाँ। पहले ये इस्माइल दरबार से म्यूजिक बनवाते थे ना, तो संजय लीला। देवदास का जैसे इस्माइल दरबार है। चलें, वैसे संजय लीला बंसाली ने भी काफी यूज किया है। हाँ, ऐश्वर्या राय को। देवदास है, हम दिल, ये गाना बड़ा प्यारा है। देवदास हो गई, गुजारिश हो गई, और तीसरा ही पे मैं गाना लेने लगा हूँ, वो है जी हम दिल दे चुके सनम। संजय लीला बंसाली के मेरे दोस्त बहुत बड़े बड़े फैन हैं, बहुत बड़े बड़े फैन हैं, मतलब लाइक पागल ही हो गए मैं। बट एक जो फिल्म जो मेरी सबसे फेवरेट है संजय लीला बंसाली की, बाकी चीजें इतनी फेवरेट नहीं है। अच्छा, जो संजय लीला के फैन हैं उन्होंने ये फिल्म इतनी कोई खास शौक से देखी नहीं है। मैंने ये फिल्म बहुत शौक से देखी है और इस फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। और जो गाना मैं लेने वाला हूँ वो भी मुझे लगता है मैं सारे ऐश्वर्या के इंट्रोडक्शन वाले गाने ले रहा हूँ। मनमोहनी इज माय फेवरेट ट्रेन सॉन्ग। कभी कभी मैंने बस ये आपको पता है इसका कोई मेरा सीजन नहीं है, ये जब भी मेरा दिल करे मैं सुन लेता हूँ, चल पड़ता है। हाँ, तो इसकी मुझे ना जो लिरिक्स है ना वो बहुत पसंद है। वो है कि मिट्टी पे खींचे लकीरें तो रब ने ये तकदीर लिखी, आग हवा पानी को मिलाया। ओके। पे खींची लकीरें रब ने तो ये हाँ, तो वो मेरा बड़ा फेवरेट है। एक लाइन मुझे अब याद नहीं आ रही इसकी, सेंटर में आती है। सिंगर कौन है? कोई याद शंकर महादेवन। ओके। और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे इस्माइल दरबार। और जरा थिरक थिरक जरा लटक लटक चली झूम झूम, बड़ा जरा थिरक थिरक जरा लचक लचक, कभी मटक मटक कभी ठुमक ठुमक, चली झूम झूम कभी घूम घूम। बड़ा टंग ट्विस्टर और वो उसमें वो खेल रहे होते हैं पीटू गरम, क्या देखा ना? हाँ, विजुअली तो मुझे याद है, विजुअली तो मुझे याद है। इस फिल्म के गाने भी बड़े मशहूर हैं। इस फिल्म के गाने बड़े अच्छे हैं। मतलब आपने देखा है कि सारे गाने मोस्टली कविता ने गाए हैं। एक दो गाने एक अलका ने गाया और उसी पे अवार्ड ले गई। हाँ, चांद छुपा बात। मुझे इस चीज का इतना दुख है अरसलान कि सारे गाने कविता ने गाए, मतलब टाइटल सॉन्ग हम दिल दे चुके सनम कविता ने गाया, ठीक है, नींबुड़ा कविता ने गाया, आंखों की गुस्ताखियां, अलबेला सजन, सारे झोंका हवा का में पीछे थोड़ा सा कविता का उनका लाला लाला टाइप कुछ चलता है, ठीक है। एक ही गाना अलका ने गाया, चांद छुपा बादल में, उसे अवार्ड ले गई। और आई एम सॉरी टू से, मैं अलका का बेतहाशा बड़ा फैन हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि ज्यादती हुई है कविता के साथ, क्योंकि चांद छुपा बादल इतना अच्छा नहीं गाया गया। बादल में शर्मा के मेरी जितने अच्छे इस मूवी के बाकी सॉन्ग्स गाए गए हैं। वैसे सिंगिंग क्वालिटी में अगर मैं बात करूं तो आंखों की गुस्ताखियां कविता ने बहुत हसीन गाया है। आंखों की गुस्ताखियां, इन सांसों को आपकी जरूरत रहेगी, बड़ा ऊपर जाके नीचे आती हैं। अरसलान ने चपेड़ मारनी, मैंने बड़ा अच्छा गाया है, प्लीज यू डोंट बी जज मी। नहीं, आप गा रहे हैं लेकिन हम सुन रहे हैं, हमने अच्छा सुना नहीं, आपने बहुत अच्छा गाया है। डोंट बी जज मी प्लीज। नहीं बट इट्स सो बड़ा अच्छा गाना है, बड़ा अच्छा गाया है। मुझे इस फिल्म की ये मेमोरी याद है कि मैं बचपन में पैसे जोड़ के इस किराए पे जाता था इसकी वीडियो लेने। किराए पे लेके आता था, सॉरी मैं किराए पे जाता था। ये कितनी गलत बात है। चलो कोई नहीं, चले एक और गाना, एक और फिल्म जो है उसमें मल्टी स्टारर फिल्म है। मल्टी स्टारर तो नहीं, लेकिन कास्ट बहुत बड़ी है इस फिल्म की, जिसमें शामिल हैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, काफ़ी सारे बच्चों का इसमें डेब्यू भी हुआ है, काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ से अपने करियर का स्टार्ट भी किया। फिल्म का नाम है मोहब्बतें और गाना है हमको हमी से चुरा लो। हमको हमी से चुरा लो,
प्यारी इसमें भी शोर जतन ललित इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं एंड सिंगर इसके हैं उदित लता जी। एंड लता मंगेशकर। और बड़ा प्यारा गाना है। मुझे गाना बड़ा पसंद है। हाँ ला ला ला, मुझे शुरू बड़ा प्यारा लगा, ला 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 ला। हर लड़की के पास से गुजरती है ऐसे ऐसे शोरिया घूमती घूमती। शोरिया ऐश्वर्या से शोरिया हो गई बेचारी। हाँ मुझे ये गाना बड़ा पसंद मुझे भी है, बड़ा डोंट बी जज मी। इसमें वो जो एक जगह पे वो जो ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी वो बहुत प्यारी लगती है। वो जो ग्लास से पलटाती हैं जिस सीन में, हाँ बड़ी प्यारी लगती है। नहीं वो उसमें एक ब्लैक कलर की साड़ी अच्छा उसमें कुछ और है। उसमें मेरे ख्याल में वो जैसे जिस कलर की आपने शर्ट पहनी इस कलर की सिल्क की साड़ी टाइप। ठीक है ओके चलें। याद आया? हाँ आ गया। चलिए अगला गाना। अच्छा अगला गाना जो है मैंने यूज करना है जी फ्रॉम मूवी गुरु। श्योर। और इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं ए आर रहमान और इसको गाया है अलका और हरिहरन ने। और जो गाना मैं ले रहा हूँ वो है ए हैरत आशिकी। ओके ए बड़ा ही हैरत आशिकी। एक हाँ सिंग का है। मुझे बहुत पसंद है गाना। गुरु का भी एल्बम मेरा फेवरेट है। ये मूवी जो है मणि रत्नम की है। मणि रत्नम की फिल्मों के गाने यूजुअली अच्छे होते हैं। दिल से हो गई, ये हो गई, अपना रावण हो गई। सो ये हम नन्ना रे भी ले सकते थे क्योंकि हम बारिश के सीजन में ले चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा गाना है जो बहुत कम लोगों ने सुना है और ये है बहुत कह लीजिए कि मीठा सा गाना है। गुलजार के लिरिक्स हैं तो जरूर सुने। म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान है। ए आर रहमान। इसका वो भी गाना है मैया मैया गुलाबी तारे मैया मैया तेरे बिना बेसुवादी बेसुवादी रतियां। हाँ बड़े अच्छे गाने इसमें के। वैसे हम ये गाने वैसे ही बता रहे हैं, ऐड ना कर। कुछ कर देना, कुछ जात मार दिल करे, जो तुम्हारा दिल करे। जो मर्जी कर आंटी के साथ। अच्छा आगे जो एक गाना आ रहा है वो भी एक बड़ा, ऐश्वर्या बड़ी वर्सेटाइल यार एक्ट्रेस है। और डांस की जहाँ बात है वहाँ पे बड़ा इन्होंने डिफरेंट डांस किया है। तो अगला गाना भी गाया है सुनिधि चौहान ने। फिल्म का नाम है धूम। धूम 2 है। धूम 2 और गाना है क्रेजी किया रे, चोरी चोरी किया रे। हाँ ये बड़ा प्यारा गाना है। क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे। मुझे बड़ा शदीद मुझे पसंद है। और सुनिधि ये पसंद भी है ना आपको? सुनिधि मुझे बड़ी पसंद है। और ये ऐश्वर्या भी इसमें, ऐश्वर्या राय इसमें बहुत खूबसूरत लग रही है। आपको याद है बड़ा इशू हुआ था इस फिल्म में, इनकी किस थी? कंट्रोवर्शियल था ऋतिक के साथ उस टाइम पे। हाँ मुझे पता है कंट्रोवर्सी बनी जी, थी। सुनहरी नाम था इनका इस फिल्म में और बड़ा डिफरेंट रोल किया था इसमें भी ऐश्वर्या ने। मुझे बड़ा पसंद है। चले मैं अब अपनी फेवरेट जी एल्बम का गाना जरूर लें जरूर। जी अभी तक नॉन फेवरेट थी नहीं क्या फेवरेट एल्बम। अब मैंने कहा एल्बम। ठीक है। एक फिल्म है ढाई अक्षर प्रेम के। गई भैंस पानी में। पल भर में जादू क्या हो रहा है, पल भर में जादू क्या हो गया है। क्या मैंने नहीं सुन मैया ढोल माई, ये क्यों नहीं गाया आप? मैं क्यों गाऊं? अच्छा चले मैं को कोरस हूं। अच्छा इसकी मैं मेन सिंगर हूं। अच्छा ये गाना ना मेरा बहुत फेवरेट है जी। गाने का नाम है दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी। तो भी पहले दूसरा क्यों गाया था? दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरे दिल का। वो मैंने फिल्म का टाइटल ट्रैक दिया था। क्या हो गया? टाइटल ट्रैक नहीं दे सकते? हाँ दे। अच्छा दो लफ्जों में लिख दी मैंने। ये जी बस पसंद है मुझे। मुझसे ना पूछे मुझे क्यों पसंद है। पाकिस्तानी वेडिंग स्पेशल, निकाह स्पेशल। अनुराधा पौडवाल मुझे नहीं पसंद। हाँ फिर भी ये गाना पसंद है। ये गाना मुझे पसंद है, मैं बहुत शौक से सुनता हूँ गाना। ठीक है। मुझे कपड़ों से इतराज है हाँ ऐश्वर्या के इस गाने में, बट ये गाना बहुत प्यारा है। गाना अच्छा है। गाना तो अच्छा है। अच्छा एक और फिर आ जाएं अनुराधा पौडवाल के ऊपर। ये जतन ललित का म्यूजिक था, ये मैं कहना भूल गया। ठीक है। ऐश्वर्या पे एक और जो है सिंगर बड़ी सूट करती हैं। यही अनुराधा पौडवाल। तो गाना है ओ सपनों के सौदागर एक सपना दे दे, सपनों के सौदागर एक सपना दे दे। ये देखो जरा एज गैप देखो। सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल ने गाना गाया। हाँ, ठीक है जी। और अनु मलिक का म्यूजिक है। हाँ और इनके साथ हैं अजय देवगन। और फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं। हाँ
इसके भी एक और गाना मैं ले सकता था, मैं लेना चाहता था लेकिन मुझे नहीं लेने दिया। वो भी पाकिस्तानी वेडिंग की शान है, पीछे बाराती आगे बैंड बाजा। यार ये किस फिल्म का वो भी था? पीछे बाराती आगे बैंड बाजा। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? क्या हो, हाँ काफी गाने इस फिल्म। और बड़ी इसकी भी स्टार का सब देखें, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अजय देवगन, शौर्य राय। अरे भला क्या कहा, अजय देवगन। तो ये तो बड़ा हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है उर्फी आज़ाद ना पाकिस्तान में यहाँ पे। चले आए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मैंने गाना लेना है फ्रॉम मूवी उमराव जान। उमराव जान के गाने मुझे बहुत पसंद है। आई नो ये फिल्म बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई, अंडररेटेड जैसे है वैसे रहे, मुझे कोई एतराज नहीं, वही फीडबैक मिला इसको जो बट मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है इसका, जो जावेद अख्तर के लिरिक्स और अनु मलिक का जो म्यूजिक है, और सारे तकरीबन सभी गाने अलका ने गाए हैं, एक रिचा चड्ढा ने गाया है, आई थिंक रिचा शर्मा ने गाया है। काश में तेरी बेटी ना होती, काश में तेरी बेटी ना होती ना, अगले जन्म में बेटियां ना की जो एक ही चीज है। ये पता है क्या चीज है, मैं बताता हूँ। इसकी मैं आपको ना रीजन देता हूँ कि आपने काश में तेरी बेटी ना होती क्यों बोला है। जी टीवी पे एक ड्रामा आता था, अगले जन्म वही बेटियां ना की जो, उस जैसा ड्रामा पाकिस्तानी आया था, काश में तेरी बेटी। उसमें आपकी फेवरेट थी वो फातिमा फंदी। हाँ। खैर हम बात करते हैं तुम, लेकिन वो जो गाना लेना है वो लो। मैं जो गाना ले रहा हूँ वो है मैं ना मिल सकूं जो तुमसे, वादा करके निभाने वाले कम होते हैं। इसके गाने इरफान बहुत लोगों को बहुत पसंद है। मैं ना मिल सकूं जो तुमसे, मेरी जो। मुझे इस फिल्म का एक गाना नहीं पसंद। क्यों? सलाम। उसको छोड़ देना, आप सलाम से आगे नहीं जाते ना। असल में लिरिक्स बहुत डीप है मेरी समझ से ऊपर। इसके इस गाने में की एक लिरिक्स या एक स्टैंजा मेरा इंतहाई फेवरेट है, वो है कोई पूछे बदनसीबी की भी इंतहा है कोई, तो मेरी मिसाल देना, तो मुझे नमूना करना। ये बहुत प्यारी लाइंस हैं। कोई पूछे बदनसीबी की है इंतहा भी। मुझे पसंद है ये गाना, बहुत अच्छा है। इस फिल्म में ना एक पीछे किसी पॉइंट पे ना, जब वो ऐश्वर्या राय को छोड़ के चले जाते हैं किसी एक जगह में, और पीछे अलका का एक चलता है गाना, बड़ा ही गूंजता हुआ, रुसवाइयाँ हैं, बर्बादियाँ हैं, और तुम नहीं हो, सुनी है मंजिल, हाँ सुना है ये दिल, पर तुम नहीं हो। मुझे बहुत पसंद भाई, मुझे बहुत पसंद है म्यूजिक, आप जो मर्जी कह लें। अनदर सिंगर, हाँ अनदर सिंगर, शुक्र है मेरी तरफ आई। पहले अलका ही घूम नहीं थी, वैसे सुनिधि भी आई है एक दो बार, अनुराधा भी आई, अब देखे साधना सरगम भी आ गई हैं। और फिल्म का नाम है क्यों हो गया है ना, क्यों हो गया ना। हाँ। और गाना है गूंजी सी है सारी, आओ ना। मैंने कहा डायरेक्ट इधर आ जाओ, इससे पहले मेरी कच्ची हो, आओ ना गाना जी। इसमें विवेक ओबरॉय हैं और ऐश्वर्या राय हैं। चुप हो क्यों, गाओ ना, आओ। बड़ी कंट्रोवर्शियल रही ये फिल्म, क्योंकि वो सलमान और विवेक का उस जमाने में थोड़ा झगड़ा हो गया इस फिल्म की शूटिंग के दौरान, मुझे पता नहीं पब्लिसिटी के दौरान या पता किस तरह से, आपको याद ही होगा, मुझे थोड़ा खबरों में बड़ा याद चला था। मेरा अखबार जहाँ में हर न्यूज़, हर हफ्ते बाद एक आर्टिकल इस चीज़ पे होता था। हाँ बिल्कुल ऐसा। अब अखबार जहाँ में उस जमाने में बॉलीवुड की न्यूज़ आती थी, सोचो देख लो, है ना। अब नहीं आती, अब नहीं, अब पता नहीं है हमारे जहाँ के। हमारे जहाँ से लेना चाहिए अभी, रिसेंट आता है, आपको पता है अभी? हाँ मुसलसल आता है, पता चले। महंगा कितना हो गया होगा, मुझे नहीं आया। कहाँ वो 12-13 रुपए का आता होता था, 25 रुपए का था। अच्छा, मेरे मैं बहुत पुराना हूँ ना, ठीक है। 25 रुपए का था, मुझे 25 रुपए अच्छी तरह याद है, उससे ज्यादा नहीं याद। अखबारी जहाँ का भी एक बड़ा मजेदार ट्रेंड था वैसे। हाँ अच्छी चीज थी, अब जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। कितने गाने हो गए? 4 रहते हैं जी। 4 रहते। अच्छा एक मुझे ना तमिल गाना लेना है, जरूर फ्रॉम मूवी रोबोट। मूवी देखी आपने? नहीं भाई मुझे बड़ी पसंद है वो फिल्म। क्यों?
बस पसंद है। रजनीकांत है उसमें और ऐश्वर्या राय है। रजनीकांत का एक रोबोट होता है, उसको भी प्यार हो जाता है ऐश्वर्या राय से। हाँ वेरी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया टाइप्स। हाँ खैर उल्टा, इसमें तो लड़की रोबोट होती है, इसमें लड़का रोबोट होता है। अच्छा इसका ना जो लड़का लड़का नहीं मर्द रजनीकांत। अच्छा इसकी भी रोबोट 2 भी आई थी जिसमें अक्षय कुमार थे, आपको याद होगा। अक्षय कुमार थे, वो सारे स्मार्टफोन मिलके फिर अक्षय कुमार का एक ऐसा बड़ा वाला रोबोट बन जाता है। नहीं देखी आपने? अच्छा खैर वन ये रोबोट 1 का गाना है, इसका नाम है किलिमांजारो। ओके ये पेरू में इन्होंने शूट किया था। पेरू जहाँ पे वो एक माचू पिच्चू एक दुनिया का अजूबा 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में, ऑल्दो ऐश्वर्या 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड ऑलरेडी कर चुकी थी अजूबा गाने में। फूलों से जो खुशबू आए अजूबा है, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन उसमें 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है, वो भी अगर आप जाके देखना चाहें देख सकते हैं। देखना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। इसकी भी म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान आज कितने जरा ऐश्वर्या फेवरेट है उनकी मेरे ख्याल में। और जावेद अली और चिन्मयी ने गाना गाया ना, ये वही है मैया हाँ मैया वाली सिंगर है। ठीक है अच्छा जी, एक और गाना, एक और फिल्म जिसमें ऐश्वर्या शदीद हसीन मुझे लगी हैं। फिल्म का नाम है शब्द। इस फिल्म में थे ऐश्वर्या राय, संजय दत्त और जायद खान। इस फिल्म के सारे गाने मुझे बड़े पसंद हैं, सारे ही गाने बड़े पसंद हैं, लेकिन जो बड़ा फेमस है वो है शोलो सी तेरी आंखों की रोशनी, तेरी आंखों की ये रोशनी किसके लिए है, किसके लिए है। अच्छा शब्द मूवी बड़ी अंडररेटेड मूवी है ना मून? हाँ, कुछ कहें शब्द के बारे में, आप बहुत कहना चाहते हैं इसके बारे में। मुझे ये फिल्म इस फिल्म का म्यूजिक खास तौर पर मुझे पसंद है, और बड़ी कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं, बड़ी अपने टाइम से आगे की फिल्म है कि एक राइटर है जो अपने कैरेक्टर्स को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहता है और उसी तरह की सिचुएशंस बनाता है ताकि उसके कैरेक्टर जो है वो उसके मुताबिक काम करें। बड़ी प्यारी फिल्म है। संजय दत्त इसमें राइटर बने हुए थे, इसके सारे गाने बड़े पसंद, और जो जायद खान और ऐश्वर्या बेसिकली उसकी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं और उनको वो अपने हिसाब से वो करना चाहते हैं। तो इसके जो और गाने मुझे बड़े पसंद है, एक तो बोलो ना बोलो सर, बड़ा प्यारा गाना है, और एक है खोया सा दुनिया की राह, बड़े प्यारे गाने हैं इसमें। इसके कौन म्यूजिक डायरेक्टर है? शब्द के जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं विशाल शेखर। ओके वेरी नाइस। वैसे बड़ी वैरायटी है आज म्यूजिक डायरेक्टर्स में भी, सिंगर्स में। ठीक है माय लास्ट सॉन्ग आपका एक रहता है अभी? हाँ मेरा एक रहता है। मैंने ले लेता हूँ जी रांझा कर दी। ठीक है आपने वही लेना था? मैंने लिखा वही है। चलें आप ले लें फिर ये गाना। ठीक है आप कुछ और ले लें। नहीं आप कह लें ये गाना कर लें। चलें आपका आरी अब कर लेना, फिर मैं आरी कर लूँगा। रांझा कर दी वे मैं आपे रांझा होई, रांझा कर दी वे मैं आपे रांझा होई, रांझा। बड़ा हिट हुआ था, आपको पता नहीं ये याद है कि नहीं? जगह जगह थड़े पे मैंने ये गाना सुना जी। मुझे लगता है ये पहला वायरल गाना था। What do you think? नहीं और काफी होंगे, लेकिन उस जमाने में इंटरनेट वाज वेरी न्यू और तब ऐसा मुझे फील हुआ कि ये पहला वायरल गाना है। हाँ रावण फिल्म है ना जी, रावण फिल्म है, और मणिरत्नम अगेन, म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान, संग बाय रेखा भारद्वाज। ये साथ इनके अभिषेक किया ना इस फिल्म में? जी अभिषेक है। ठीक है चलें आरी गाना फिर जो है वो एक बड़ा एक चुलबुला सा गाना है। ठीक है चली तो बुझीना कसम से कोयला हो गई सुनी थी, छान के महला सारा देख लिया। ये फिल्म भी बड़ी बुझीना कसम से कोयला हो गई हम, यदि है बुझीना। चवल सी थी। क्या नाम था इस फिल्म का अरसलान? एक्शन रिप्ले, और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे प्रीतम जी। अच्छा इसी फिल्म में यहाँ गाना यूज कर लेना जो बंदा एडिट कर रहा है। इसी फिल्म में ऐश्वर्या ने सुनिधि पे गाना किया और एक ऐश्वर्या उस पे श्रेया पे किया। ओके वो वाला ओ बेखबर ओ बेकदर बेताबियां बेचैनियां, वो भी बड़ा प्यारा गाना है, बड़ा प्यारा गाना। दोनों बड़े पसंद है गाने। चले दिस वाज आवर ट्रिब्यूट टू ऐश्वर्या। हमने बहुत सारे देखे, हमने जोश का कोई नहीं लिया क्योंकि हम अक्सर कहीं ना कहीं जोश कर चुके हैं। हमने उसको वो नहीं किया कहो तो जरा झूम लूं, काफी सारे वो आपके लिए छोड़ा है, आप बताएं
कजरारे नहीं किया, हाँ, वो आप करें। इश्क कमीना नहीं किया। बड़े बड़े फेमस गाने हैं। ठीक है जी, न्यूज की जाने आते हैं। न्यूज जो आए जी, न्यूज हमारे पास बहुत आपके पास न्यूज का ठाठे मारता हुआ समंदर है। न्यूज हमारे पास थोड़ी सी हैं, 1 2 3 4 5 थोड़ी। हाँ, और जो ब्रांचेस नहीं, 4 हाँ, बुलेट्स में आगे बड़ा कुछ है। 4 हमारे पास खबरें हैं। सबसे पहले जो खबर है जो ये खलील रहमान सागा जी, क्या कहेंगे। मंडे वाले दिन मून का और हमारी मुलाकात हुई और मैंने मून से पूछा कि ये कोई वीडियो लीक हो गई। हाँ। जी मून, वो वीडियो लीक हुई तो वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की वीडियो थी। उसके बाद हमारा फैसला, हम दोनों जिस वजह से हम दोनों डिस्कस करे थे, देखिए आइदर इसको एक बस पे लगाना चाहिए कि नहीं। ये पता नहीं, मतलब ऑलरेडी आपके फोनों से भी ये वीडियो अक्सर डिलीट हो जाती है इस तरह की, या आप पे केस हो जाते हैं हर तरह के। ठीक है, तो बड़ा मसले मसाइल होते हैं। तो लेकिन वो तो फिर हर जगह ही थी, वो फिर हर जगह, वो फिर ऐसे शाम पड़ी हर पेज के ऊपर, हर फेसबुक के ऊपर, हर जो है वो, तो फिर पढ़ी, फिर उस पर खबर मैंने कहा अब देखते क्या रिएक्शन आता है ना, क्या रिएक्शन आता है। रिएक्शन जो आया वो तो अनोखा ही। स्क्रिप्टें लिखते हैं, पता था आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, लेकिन आप इतने बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी के एक वाक़यात की ही स्क्रिप्ट लिख दी। ये जनाब साहब ने कहा कि ये तो जी मेरे से ना गन पॉइंट के ऊपर सब करवाया गया है। I was at gun point, और मुझे ये कहा गया कि आप इसके साथ सेक्स परफॉर्म करो। मैंने कहा मैं इस हाल में ये तो मैं उस लड़की के एडी तू नसीब उसको बोला, मैं तागूत का मतलब समझा रहा था। ठीक है, एडी तू नसीब बोला हल गन पॉइंट। ये गन पॉइंट पे करने वाले हैं, इनका हीरो तो गन के आगे आ जाता है। हीरो इसके ड्रामे का चपड़ासी, इसके ड्रामे का गटर साफ करने वाला बिकेगा, मार दो गोली। मैं तो नहीं करांगा अपनी मर्जी के खिलाफ कोई काम। ऑर्डर आया कि इन्हों पार कर दो, मैं रिपार कर दो। तो ये तो फिर हिपोक्रेसी है ना, हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा है। खलील रहमान अंकल कह दिया, उनका तेरे तो छोटा मैं तो पता भी नहीं लगता लोगों का ना। खलील रहमान भाई में ये बड़ा मसला है, ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ना वो समझते हैं कि कंट्रोवर्शियल है ना। कोलोफेर में तजाद मुझे मसला नहीं है। देखो हर इंसान गुनाहगार है, हर इंसान। आपकी बात से मैं जोड़ता हूँ थोड़ी सी बात, ताकि बात को और कलर, आपकी बात को एक डायरेक्शन मिल जाए कि इफ़त उमर का जैसे आया कि किसी ने अगर अभी 4 दीवारी में कंसेंट के साथ जो किया है वो उनका पर्सनल जाती प्रॉब्लम है। somehow I agree to her कि किसी की प्राइवेसी लीक करना it's not a good gesture. What do you think? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अब आप बताएं वो कोलोफेर। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपने कर लिया, ठीक है, आपकी वीडियो हो गई। बेस्ट वे इसका ये था कि आप जिस तरह रोज़ाना ही मुंह उठा के कभी किसी पॉडकास्ट में आ जाते हैं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं, तो आप कहते हैं कि जी मैं अपने दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ, मैं चूंकि ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं खुदा का पुतला हूँ, मैं बहक गया था, ठीक है, हाँ नहीं पता लगता, ठीक है, मैं उसको तागूत का मतलब समझाने गया था, मुझे कोई और मतलब समझाने लग गई, तो उसने मुझे गुमराह कर दिया। मैं इंसान नहीं, उसने कहा मुझे तागूत करके दिखाओ प्रैक्टिकल, फिर मुझे समझ आएगी व्हाट इज तागूत। तो मैं वो समझाने लगा हुआ था, तो उन्होंने वीडियो बना ली, तो ये अच्छा नहीं है। अच्छा खैर, तो मुझे लेकिन वो तागूत वाले वैसे भाई तो मैं एमी उन पे डाल रहे हैं, तागूत वाले भाई वो मुझे पता है, साहिल अदीम थे। अच्छा खैर, मुझे पता है। तो हुआ कुछ इस तरह से। तो मुझे दुख ये है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें, करोड़ों की दुकान आपकी पकौड़ों की, तो आप ना करें। आप कहते हैं कि भाई मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। बट आप अपने आप को ह्यूमन समझते नहीं है ना, आप अपने आप को फरिश्ता सिफत इंसान शो करवाते। तो आपने कहा मेरे से तो गन पॉइंट के ऊपर ये सारा कांड हुआ है, मैं तो बड़ा अच्छा बच्चा हूँ। ओके, माय टेक ऑन दिस वीडियो इज लीकिंग समवन्स प्राइवेट वीडियो इज लाइक प्रोहिबिटेड। जो मर्जी हो जाए, नो मैटर व्हाट, कुछ भी कर लें, ये हमने शिद्दत में चाहे आपका लॉ भी आ जाए ना, मैं तब भी कहूँगा गलत बात है। शिद्दत में हमने डिस्कस किया। एक बहुत बड़ा एक बिलीव है जरा, जो जिस पे जेड़ा मेरी सराय की भी निकली, अच्छा, जिससे मेरा सबसे बड़ा यकीन है वो ये है कि कुछ चीज़ों पे अल्लाह के पर्दे होते हैं, इंसानों को वो पर्दे रहने देने चाहिए। ये मेरा, इस पे आपको पता है मेरा बहुत अरसों से है। खैर, ये बात। और दूसरा ये कि फिर ये है कि बातें फिर आप बड़ी बड़ी ना करें। आप जहाँ पे एक अब गलती हो गई है, ये तो वही वाली बात है ना, बचपन में कोई गलती हो जाती है तो बच्चे वो फिर केस कहने अपनी तरफ से बनाने लग जाते, नहीं मम्मा ऐसे नहीं हुआ था, तो ऐसे हुआ था। तो ये अब आप जिस तरह की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो छोटे बच्चों वाली है कि किसी ने मुझे गन पॉइंट पे करा लिया, किसी ने वो कर। अब गन पॉइंट पे आप सिगरेट जिस तरह से पी रहे थे,
जितनी पे रिलैक्सेशन सूटा लग के रहा साथ था आप भाई। सिगरेट पी रहे थे, अब वो गन पॉइंट पे तो हो नहीं सकता। अब अपनी गलती को छुपाने की बजाय आप जाके केस करें उस बंदे के ऊपर जिसने वीडियो लीक किया है। बिल्कुल आपके पास राइट है, बिल्कुल आपकी ऐसे, हाँ। आप साइबर क्राइम में जाएं, आपका वीडियो किसी ने लीक किया, आप उस पर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने चैनल पे लगाना नहीं चाह रहे थे वीडियो, और एट द एंड ऑफ द डे हमने नहीं लगाई उस तरीके से जिस तरह से लोगों ने लगाई थी, क्योंकि आप पे केस हो सकता है, हो सकता है, हो बिल्कुल सकता है अगर आप किसी की लीक करें वीडियो विदाउट देयर कंसेंट, तो वो आप पे केस लीगल एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शन हो सकता है, सो दैट्स बैड। हाँ। तो ऐसा कोई भी किसी भी तरीके से गलत है कि आप अनलॉफुल एक्टिविटी को ग्लोरीफाई करें। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसके चलते कुछ लोगों ने उनकी बेटी को ट्रोल करना शुरू कर दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? दैट्स आल्सो वेरी रॉन्ग, वेरी बैड, गलत बात है, जरूरत ही नहीं है। उस इंसान तक कन्फाइन रखे उस चीज को, उसने जो किया है वो उसके ऊपर रहने दे, उस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है। सबीना फारूक ने इस पे रिएक्ट किया है, मिशी खान ने इस चीज पे रिएक्ट किया है। फैमिली या उनकी जो बच्चे हैं वो उनका क्या ताल्लुक है इस उनके अमल में? और एक और जो चीज़ बड़ी बुरी हुई है वो ये है कि नादिया हुसैन ने खलील को एक गाली से वो किया, खलील जलील। My new favorite गाली, अबे ओ खलील, sorry खलील जलील। आई थिंक दैट्स आल्सो रॉन्ग। जब आप जानते हैं कि खलील एक ऐसा नाम है जिसकी एक रिस्पेक्ट करती है अगर हम, तो आपको भी वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट आपकी उसमें होना चाहिए। इतना ज़्यादा जरूरत गुस्से में इतना भी ज़्यादा बंदा को नहीं जाना चाहिए। या क्या देती, हाँ, गाली कोई और दे देती, कोई और गाली दे देती है। आपने क्या कुछ नहीं कहा हुआ आपकी लाइफ में, और मैंने वो एंजॉय किया हुआ है, और आपने बिल्कुल ठीक किया हुआ है। वो जो इनकी लाइव में जो अक्सर हो जाता है, ट्रोल करते थे लोग, ट्रोल करते थे, तो उनका बड़ा अच्छा रिएक्शन आता था। तो लेकिन ये मुझे थोड़ा बैड टेस्ट। हाँ, नहीं जरूरत नहीं। मदीरा ने इनको फिर इस चीज पे वो भी किया। अबे ओ खलील, sorry ठीक है, गलत कर रही है तू। हाँ खैर, अब ये पता नहीं ये अब ऊंट किस करवट बैठता है, ऊंट बह गया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे कभी कभी लगता है कि हमारे, मैं हमेशा इस चीज पे भी मेरा कुछ लोगों ने, अच्छा सॉरी बात कंप्लीट करें, मेरा इस चीज़ में भी स्ट्रांगली बिलीव है कि मुल्क में अगर कुछ पुट्ठा सीधा हो रहा हो ना, उसको एक नई वो करने के लिए इस तरह के वाक़या जन्म लेते हैं, इस तरह के वाक़ये जन्म लेते हैं। मेरा इस पे ना बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, कि अगर मुल्क में कुछ चल रहा है ऐसा जिसका आप चाहते हैं कि अवाम तक ना पहुँचे, तो एक कोई ऐसी न्यूज़ छोड़ दी जाए जिस पे लोग अब इस पे बात करें। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग जिसको आप कह लें, तो ये वाकया मुझे कहीं ना कहीं, जितना हम खलील और रहमान कमर को पिछले कुछ अर्से से वो कर रहे हैं ना, झिंझोर रहे हैं, ये अवाम को लगता है डाइवर्ट किया जा रहा है शायद किसी और असल चीज़ों से हटाने के लिए। जैसे मुल्क में जगह जगह आपको पता है ना, वो पारा चनार में कितनी किलिंग्स हो रही हैं, oh my God, वो कितनी हॉरिफिक है, देखा नहीं जाता, देख ही नहीं सकते आप, नहीं देख सकते आप, आप। इकोनॉमिकली कितना बुरा हाल है पाकिस्तान में, उन बातों को हटाने के लिए एक पटाखा छोड़ा जाता है। अवाम को इधर लगा दिया कि इन्हू वेख दे वो चाचे नू, वो लोकां ने की वेखना चाचे नू नंगे नू वेख के, फजूल में चाचे नू नंगे नू वेख के, मतलब कि why would someone like to watch Khalil Rahman Kamar naked, मतलब क्यों? ठीक है, बस सही है, तो ये गलत बात है। जैसे अब अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगली न्यूज़ जो है वो तो भरपूर इस चीज़ को, इस मेरी जो थ्योरी है उसको प्रूव ठप्पा लगाती है कि सब चीज़ें छोड़ दें, मुल्क में चोरियां चल रही हैं, बिजली के कुंडे चल रहे हैं, ठीक है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे मुल्क डे बाय डे बर्बादी की तरफ जा रहा है, जिसकी ओवरऑल इंटरनेशनल इमेज बहुत बुरी जा रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी जैसे अभी हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम आज ये हम शुरू करने लगे हैं, जो नई लड़ी है वो है बरज़ा की, इस पे भी बेतहाशा हमने बात करनी है, ठीक है। मैं इसका ना वाक़ये को स्टार्ट करता हूँ। अभी बस फ्रांस में हुआ ना ओलंपिक्स, अब उधर जो है ना, उधर भी जो एक कुछ ड्रैग क्वींस ने परफॉर्मेंस की, जो कि थोड़ी किसी रिलीजन को टारगेट करती थी। लास्ट सपर जो एक पेंटिंग है, उसका मजाक उड़ाती हुई थी वो, उनकी कोई एक परफॉर्मेंस जिसपे एक बेतहाशा बहस चल रही है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इशू है जिसको बड़ा सटलिटी के साथ एड्रेस किया जा सकता है, और उधर तकरीबन सटलिटी के साथ हो भी रहा है। वो भी अगेन आई विल से कि ये भी विंडो ड्रेसिंग है फ़लस्तीन और ये सारी चीज़ें छुपाने के लिए। मतलब लाइक जैसे अगर आप देख रहे हैं, इस दफ़ा रशिया में रशिया
ओलंपिक्स में नहीं गया। और रशिया जो है टॉप 3 उन कंट्रीज में आता है जो गोल्ड मेडल लेते हैं, मतलब जो टोटल गोल्ड मेडल में 3 से 4थे नंबर पे वो होता है। वो क्यों नहीं है जी? उसकी वॉर चल रही है उसके साथ, यूक्रेन के साथ। फलस्तीन इजराइल है, हालांकि उसकी भी वॉर चल रही है। बिल्कुल ऐसे चल रही है, लेकिन डुअल स्टैंडर्ड्स तो हर जगह हैं। ऐसी बात नहीं है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। हालांकि पूरी दुनिया, आपने जगह जगह देखे होंगे प्रोटेस्ट, हर जगह पे और मैं कहता हूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, अब जो भी हैं, जिस भी चीज से बिलोंग करते हैं, आप इस चीज के ऊपर आवाज लोग उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरह के वाकये डाल के ना आप जरा लोगों को ना और चीजों पे अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। ऐसा ही पाकिस्तान में आजकल चल रहा है बरसक। ठीक है जी, एक अजीबो गरीब सिचुएशन है। यस, आफ्टर वॉचिंग एपिसोड 5 आई कैन से दैट कि आई एम नॉट सपोर्टिंग बरसक का नैरेटिव एनीमोर। इस टाइप की स्टोरी टेलिंग ये कुछ ज़्यादा ही अब जो है हाथों से बाहर जा रही है। आपने 10,000 हमें रीजंस दी कि इसमें LGBT है, इसमें मर्डर है, इसमें पोस्टमार्टम है, इसमें सुसाइड है, इसमें नाजायज औलाद है, और छोटे बच्चों को आप जो है वो इस तरह से ग्लोरीफाई कर रहे हो, नाजायज औलाद है, सेक्सुअल टॉक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ये सब चीज़ें हर रिलीजन में मना है। लेकिन जब आप रिलीजन के कॉन्सेप्ट से ही हटाना चाह रहे हो ना, वो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। दैट्स फॉर मी जस्ट लाइक अ मॉकरी ऑफ रिलीजन। ठीक है, लेकिन जो है इसको टारगेट किया जा रहा है LGBTQ एजेंडा के साथ, सो दैट के ज्यादा से ज्यादा रीच आए, इश्तियाल भी हो ना, इसी चीज पे इश्तियाल है। अगर आप कहेंगे कि मर्डर को ग्लोरीफाई कर रहा है, तो मर्डर तो वैसे हर दूसरे ड्रामे में हो रहा है। अगर आप सुसाइड कहें तो हर दूसरे ड्रामे में 6 दफ़ा सुसाइड्स हो रही हैं। हाँ, बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी सारा कुछ हो रहा है ना, तो लेकिन ज़्यादा इसी के ऊपर वो किया जा रहा है जी फोकस जी। जो कि अच्छा, मुझे एक बात ज़रूर इधर ऐड करनी है। आप ये ज़रूर कहें कि ये मना है, यस ये मना है, लेकिन इसका मना करने का तरीका एक्सट्रीम तक जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी रिसर्च बंदा कर ले, फिर आपने मुंह की खाई, वो कह रहे हैं बैन बरसक, और भाई बैन बरसक आप कैसे करोगे? नहीं कर सकते। आप इनसे फिर जरा आप ही समझा दें कैसे कर सकते हैं बैन बरसक। आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। पैमरा जो है वो बरसक को बैन नहीं कर सकता। पैमरा का नोटिस भी आया, जुरिस्डिक्शन है वो पाकिस्तानी चैनल है, सैटेलाइट चैनल्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। और इधर इट्स ऑन यूट्यूब, और यूट्यूब जो है वो इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज उसको देखती हैं, उसको पैमरा बैन नहीं कर सकता। दूसरा है वो जी जिंदगी, तो जी जिंदगी उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है करती। मैं इस चीज से भी डिसएग्री करता हूँ कि जी पाकिस्तान में बना है तो पाकिस्तानी नहीं देखेंगे तो क्यों नहीं देखेंगे। अब गेम ऑफ थ्रोन्स आधा स्पेन में बनता है, वो स्पेन वाले कहने लग जाए हमारा है। नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, और आप इतनी सारी फिल्में जाके कनाडा में बनाते हो, आप कह दो कनाडा आपके एक्टर्स, ये इस बात गलत है। ये अपने हिसाब से यूं तोड़ मोड़ करना कि नहीं ये कंटेंट हमारा है तो ये कंटेंट मेरा है क्योंकि ये पाकिस्तान में बना, ये पाकिस्तानी एक्टर है, नहीं, कंटेंट प्रोड्यूसर का होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कंटेंट किसी पाकिस्तानी का नहीं होता। जिसने पैसा लगाया, जिसने वो किया, कंसेप्चुअलाइज किया, उसी का ही है। ठीक है, वो चाहे पाकिस्तान में बने। अब इन्हीं एक्टर्स के साथ अगर ये बन जाता कनाडा में, तो तब आप कहते कि LGBT क्यों नहीं हम कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो ये जो जस्टिफिकेशन कुछ लोग दे रहे हैं ना कि नहीं ये पाकिस्तानी है तो देखेंगे, तो फिर आपने फवाद खान का क्यों नहीं डिस्कस किया था? जब फवाद खान का पूरन संस करके आए थे चुड़ैल में एक पूरी एपिसोड LGBTQ पे थी, और उसमें इससे ज्यादा एक्सप्लिसिट चीजें थी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, रिमेंबर? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये भी एक है। और कुछ मुझे जो चीज़ इसमें बुरी लग रही है कि उसको और ज़्यादा इस एजेंडा को एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, गलत सलत तस्वीरें शेयर करना, हालांकि वो किस करने आता है वो उसको धक्का दे देता है, लेकिन लोग वही वाला सीन बार बार लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और इस तो ये क्लियरली शो करता है कि आप रीच चाह रहे हो। ठीक है, तो करने दो रीच, फिर क्या करें, लगे हुए हैं लोग। आसिम अब्बासी ने भी एक अपनी पोस्ट दी जो मुझे उससे इतराज है थोड़ा। वो बहुत एग्रेसिव अप्रोच है, वो अप्रोच भी नहीं एक्सेप्टेबल।
अब नहीं कह सकते कि वो कह रहे हैं कि मेरी इस तरह की स्टोरी है, मैं सुनाना चाहूंगा। ये मेरा स्टाइल ऑफ स्टोरी जिसे देखा देखे, जिसे नहीं देखा ना देखे। ये तो बड़ी एग्रेसिव अप्रोच है, इस अप्रोच से तो मैं भी नहीं बोल अगर एक्सट्रीम वो भी हो रहे हैं मौलवी, तो एक्सट्रीम हमारा डायरेक्टर भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो एक्सट्रीमिज्म दोनों साइडों से गलत है। बिल्कुल ऐसी है, ये गलत है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। और क्या हुआ हो रहा है और इस पे ये कि इसके चलते मैं दो नोटिस की हमने बात कर ली। एक तो सैयद जिब्रान ने भी इस पे एक वो डाली स्टोरी कि जी ये आप नहीं बैन कर सकते, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो चीजें दिखाएं वो डिबेटेबल हैं। अब आखिरी लाइन लोगों ने नहीं पढ़ी, वो लोग सैयद जिब्रान को भी मॉक करने लगे कि तुम भी वही हो, तुम भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, इसलिए तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो। ये तो हमारा काम है। ये थोड़ा सा दिमाग खोलें, बातें क्या हो रही हैं भाई। जो अब मेरी बात सुने, LGBT हम बार बार कह रहे हैं LGBT प्रोहिबिटेड है हर रिलीजन में, हर रिलीजन में बिल्कुल। तो जो अगर LGBT को चूज भी करेगा अगर जाके, तो वो रिलीजन ही खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही, वो वाला कॉन्सेप्ट ही उसके ज़हन से निकल गया। तो वो तो फिर मुस्लिम ही नहीं, अगर मतलब अगर कोई इस्लाम नहीं फॉलो कर साइड रहा पे रखता है। Am I right or wrong? मुस्लिम कह लो, क्रिश्चियन, कोई, क्योंकि किसी भी रिलीजन में नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो ये बात थोड़ा अलग है कि इसको हम फिर टारगेट करने लग जाते हैं कि ये इस्लाम। हाँ ये बात लेकिन जरूर कही जा सकती है कि जी हमको भी इस चीज का आदी बनाया जा रहा है। इस बारे में डिबेट हो सकती है। इस पे डिबेट हो सकती है। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे हमारे टीवी लॉन्च के एपिसोड में, मुझे काफी पसंद भी आया कि पहले इन चीजों के ऊपर भी जो है वो लोग आवाज उठाते होंगे। जब शुरू में ड्रामे आए थे तो हो सकता है कि इनफिडेलिटी के ऊपर भी आवाज़ उठी हो सकता है कि डेटिंग कल्चर के ऊपर किसी लोगों ने बात की हो सकता है कि मर्डर के ऊपर या सुसाइड के ऊपर लोगों ने एहतजाज किए हों। तो ऐसा ऐसा अब नॉर्मलाइज हो गया ना। अब हमारे हर दूसरे ड्रामे में सुसाइड हो रही है, हमारे हर दूसरे ड्रामे में जो है वो। तो ये कह रहे हैं कि इससे बचने के लिए हम कहते हैं कि इसको इससे पहले कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो इसको वो कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। बैन कैसे कर सकते हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं ना, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो वो इस तरह इस पर्सपेक्टिव के थ्रू आते हैं। लेकिन बहुत सारी और भी टेलीफिल्म्स हैं जिसमें ये हुआ है। एक ड्रामा था, मुझे याद पड़ता है, फाइजा हसन नाम, फाइजा क्या नाम है इनका, जो अभी जान से प्यारा जूनी में है, फाइजा हसन है ना। उनका ड्रामा था, उसमें मुनीब भट्ट का कैरेक्टर जो है एक लड़के के साथ पकड़ा जाता है। एक लड़के के साथ एक मिनट रुको, आलिया रुको, पकड़ा जाता है। रिमेंबर? हाँ मैंने देखा। तो तब तो नहीं फैली थी LGBT। कुदूसी साहब की विवाह में 1-2 सीन ऐड किए गए थे, बाद में खैर डिलीट कर दिए गए थे। ठीक है। उसके अलावा च्युइंगम, एक कितनी गिरहें बाकी हैं में एक टेलीफिल्म थी च्युइंगम, जिसमें फराह शाह और सानिया सईद थी जी। ठीक है। वो भी जो है गुलजार एक टेलीफिल्म थी पाकिस्तानी। लेकिन वो तो यूट्यूब की है ना। अच्छा, वो भी यूट्यूब। हम यूट्यूब की है तो उस पर हम बहस नहीं कर सकते। जो हम उन चीज़ों की बात करें जो सैटेलाइट टीवी के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर आती हैं, तो काफ़ी कुछ आ चुका है ऑलरेडी हमारी उसके ऊपर। तो ठीक है। अच्छा खैर, फिर ये जी फहद हुसैन ने भी बात की कि मारिया भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस एजेंडा पे काम कर रही है, वो सोल बेरर है पाकिस्तान से LGBT खत्म करने में से जो सबसे बड़े गुनाह है ना, उनकी एक लिस्ट बनाई जिनसे अल्लाह ताला को नफरत है, और उस पर एक ड्रामा बना दिया। तो अजीब ही ऑब्जेक्टिव पकड़ा हुआ है, मुझे नहीं समझ आती ये क्या है। मुझे भी नहीं समझ आती एक्चुअली जिन चीज़ों के ऊपर हदायत हैं, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन आपको सिर्फ वही हदायत क्यों करनी है? क्योंकि मैं वही, जैसे मैंने कल वाले शो में भी बोला टीवी लॉन्च में, कि आपको वही वाली चीज़ें ही क्यों सबसे पहले करनी है जिसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है आपके मुल्क की इमेज के ऊपर। उनको लगता होगा कि शायद ये सबसे ऊपर है, सबसे पहले इसी को डिस्कस करना है। सबसे ज्यादा एक्सट्रीम तो हमें, मैंने उस दिन भी बोला कि चोरी पे होना चाहिए। सबसे ज्यादा एक्सट्रीम तो हमें लॉज अपनाने में होना चाहिए, अप्लाई करने में, तब जाके हम तरक्की याफ्ता बनेंगे ना, तब जाके हम कुछ से भी रखेंगे। आप जगह जगह एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान आना चाहता है, उसका रिलीजन जो भी है, आपके एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले पाकिस्तान बैठ के तो नहीं रह सकते ना। आपको बाहर से कुछ ना कुछ तो मंगवाना है, बाहर वालों से ताल्लुक तो रखने पड़ेंगे। तो अगर बाहर वालों को नजर ही आ रहा है कि ये तो है ही एक्सट्रीम किस्म के लोग, इनको तो अगर किसी बात से एतराज भी हो तो ये तो डंडे लेके सर पे पहुंच जाते हैं, तो वो फिर क्या कहेंगे आगे? ऐसे ही है। इंटरनेशनली तो इमेज जो उस तरह से नहीं जा रहा है।
जिस तरह से जाना चाहिए आप हर चीज़ को करें। लेके। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप एतराज करें, लेकिन आप सीधा डंडा लेके यूट्यूब के सर पे चढ़ जाएंगे, नहीं बरज़क बैन करो, बरज़क बैन करो। हाँ, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता ना। चलो। ये अच्छा खैर, एक तो फिर लड़ाई हुई मेरी भी जी वर्सेस मिशी खान, मदर ऑफ नेशन। मदर ऑफ नेशन क्या कहेंगे मदर ऑफ नेशन के बारे में? मुंह ना ठीक है, अच्छा है, हो गया, बस हो गया। मैंने ये बोला कि Let's be आप gone, be by खलील those। रहमान कमर के उस टॉपिक पे मैंने बात की कि आप इन टॉपिक पे क्यों नहीं हाँ, बोलते, इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते कि आप बीइंग अ खातून, एक बंदा मुल्क की खातून के बारे में ऐसा सोचता है कि मैं तुम्हारे जिस्म पे थूकता भी नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, इस तरह की बातें करता है। हाँ, ऐसे लोगों को मीडिया से क्यों नहीं बैन कराते आप? बिल्कुल ऐसे ही है, करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवाते? हर दूसरे दिन कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लेके आया होता है, मुझे फलानी एक्ट्रेस इसलिए नहीं पसंद कि वो और छोटे कपड़े पहनती है। कैन यू इमेजिन बरज़क का इम्पैक्ट इतना ना हो, खलील रहमान कमर की टॉक्सिसिटी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, पूरे मुल्क के ऊपर है, पूरे मुल्क के लोगों के ऊपर है। एवरीवन, मतलब हर बंदा कह रहा है कि हाँ ठीक कह रहा है ये, खलील अब्बू ठीक कह रहा है, खलील पापा, खलील अब्बू, हाँ यस, तो लोग तो ये कह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ मून, खतरनाक LGBTQ है या मर्दों का औरतों को तरफ नेगेटिव? मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, गलत ज्यादा गलत, और क्या कैसे क्या है ना डायलॉग मूवी में कि कम गलत और ज्यादा गलत में अगर आपको चूज करना पड़े तो आप क्या चूज करोगे? हाँ, कम गलत ही, कम गलत। सो द थिंग इज कि ठीक है LGBT इज प्रोहिबिटेड, लेकिन वो कह रहे हैं कि गुनाहों की इंटेंसिटी आप नहीं बता सकते। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि इंटेंसिटी आपको तो नहीं मैं ये नहीं बोला, क्योंकि हम अभी देखो, हम अभी जो बात करेंगे ना, क्योंकि हमारा शो एक मुसलमान भी देखता है, एक हिंदू भी देखता है, तो हमें कोई ऐसी बातें करनी पड़ेंगी जो कि नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड हो, जो कि ओवरऑल बात कर सकते हैं। हम किसी एक मजहब को टारगेट करके बात नहीं कर सकते, ठीक है? सो LGBT इज प्रोहिबिटेड एंड एक सर्टेन ग्रो है जो औरतों को एक सर्टेन तरीके पैट्रियार्कल अप्रोच से वो कर रहा है। सो और अगेन अगर आपने इस्लाम पढ़ा तो इस्लाम में खवातीन के हकूक मर्दों से ज्यादा है, ठीक है? एंड उसको देखते हुए आप देखिए क्या ज्यादा खतरनाक है, किस कम्युनिटी को ज्यादा खतरा है? 50% है ना खवातीन। हाँ, बहुत खतरे में है भाई, खलील अंकल से, अंकल फिर क्या, अगर आप देखें तो बैन पहले किसको करना चाहिए? उसको पहले किस सोच को बैन करना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। पर इस्लाम, मैं ये कहता हूँ कि ये चीज तो हमारी जो है ना वो रूट्स में है, तो ये रूट्स ही तो ठीक करनी है ना। और जब आपको अल्लाह ने सलाहियत दी है, आपको अल्लाह ने प्लेटफॉर्म दिया है, बिल्कुल आपकी बात सुनने वाले लोग हैं, आप रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन लाइक सच इश्यूज जिनका कोई नेशन बिल्डिंग पे इम्पैक्ट ही नहीं है। हो सकता है कोई उनको उम्मीद हो कि खलील साहब आगे को ड्रामा ऑफर करते हैं। ये बकवास कर, मिशिगन की बात करें। खैर मैंने उनके बारे में ये कहा कि आप इन पे बात करें, इसमें भी बात करें। एंड माइंड यू नेटफ्लिक्स के ऊपर मैंने फिर वो स्टोरी भी लगाई, नेटफ्लिक्स के ऊपर ट्रेंडिंग पे चल रही है एलीट, फुल ऑफ LGBT। हाँ बिल्कुल ऐसी है, और पाकिस्तान में हर बंदा फुल ऑफ LGBT। नंबर 1 पे चल रहा है CA टॉपर। इट्स अबाउट अ मैन जो प्रोस्टिट्यूशन में आ जाता है और उसको उन्होंने फन स्टोरी बताई हुई है। दोनों सीरीज सेक्स से रिलेटेड है और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ये देखे जा रहे हैं। दोनों इस वक्त पाकिस्तान में ट्रेंडिंग सबसे ज्यादा ये चल रही है, ठीक है? तो आप क्या रोकेंगे? आप नहीं रोक सकते, नहीं रोक आप कहेंगे CA टॉपर बैन करें, अब आप कहेंगे एलीट बैन करें, कैसे करेंगे? कहेंगे नेटफ्लिक्स ही बैन कर दो। मैं बताऊं कैसे करेंगे? परवरिश से करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक आप किसी को कोई रास्ता दिखाएंगे नहीं कि ये गलत है, तो तब तक आप किसी को कैसे बता सकते हैं? बताइए नहीं क्या। अब आप मुझे अपने बचपन की स्टोरी बताएं, सच बताना। मैं तो सच बताऊंगा, आगे आप देख। जिन चीजों से छुपाया जाता था वो देखने की क्यूरियोसिटी होती थी, ज्यादा, बहुत ज्यादा। भाई इसमें ऐसा क्या है जो नहीं बता रहे, नहीं दिखा रहे? ऐसे ही है। हाँ, क्यूरियोसिटी, यस। सो बच्चों की परवरिश तो आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल ऐसे। टीवी वालों की थोड़ी है। हाँ बिल्कुल ऐसे। फिल्म मेकर्स की थोड़ी है कि आपके बच्चों को उन्होंने जाके पढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप नहीं समझाना उसको क्या बेटा क्या सही क्या गलत है, क्या किस तरह जाना, ठीक है? तो उधर जी ये चल रहा है और फिर आप बैठ के बरजक धो रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बरजक मारिया बी की वजह से देखा है, या मिशी खान की वजह से देखा है, या राजा जिया की वजह से देखा है। उससे पहले तक उनको पता ही नहीं था कि बरजक जैसा कोई चीज भी है। बिल्कुल ऐसे ही है।
चले ये बात हो गई। और क्या था? और फिर मदर ऑफ नेशन ने मेरी लगाई कि ये बंदा मुझे बदनाम कर रहा है। पिंक शर्ट वाली मेरी तस्वीर थी, वो लगा के। बड़ी प्यारी तस्वीर थी वैसे, मैंने इस पे अप्रिशिएट किया मिशी खान को कि तस्वीर आपने बड़ी प्यारी चूज की है। मतलब थिंग इज मेंटालिटी तो वही है कि आपने मेरी पिंक शर्ट देख के अज्यूम कर लिया कि आई एम लाइक स्पोर्टिंग सर्टेन, जबकि मैं डे 1 से मैं वही कह रहा हूं, जब से हम रिव्यू कर रहे हैं तब से कह रहे हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कलर का कौन सा जेंडर होता है, छोड़ो, ठीक है। खैर फिर मैंने मिशी खान को बताया कि मदर ऑफ नेशन एलिज्ड किन एक्टिविटीज में एलिजिडली मुलविस रही हैं। हाँ लेकिन फिर ठीक है, फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैं ये केस जीत चुकी हूँ। चलो कोई बात। फिर मैंने उनसे पूछा कौन से वाला उसका जवाब नहीं आया। उसका नहीं आया। अच्छा खैर एक चीज और मुझे ऐड करनी है मिशी खान से रिलेटेड। मिशी खान, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हमेशा ऐसे लोगों के साथ घूमती फिरती नजर आई हैं जो कि इस कम्युनिटी का पार्ट है। हाँ नाम तो नहीं बताएंगे, मैं नहीं बता सकता ना क्योंकि इट्स वेरी सीक्रेट। ठीक है, और आप उसको फिर कहें कि चलो कोई बात, अब जाके 900 चूहे खा के छोड़, ठीक है। ये अजीब बातें हैं ना, मतलब आप किसी को एवे ड्रैग कर लें। आप पूरा मेरा नैरेटिव तो सुन लें, मैं भौंक क्या रहा हूँ। ना भौंकें प्लीज, ये लफ्ज ना यूज किया करें, मेरे कुछ व्यूअर्स को गना गुजरता है। एक व्यूअर को ना, एक को भी क्यों करे हैं। चले, आई थिंक दैट्स इट। ये और कौन सी खबर है आपके पास? आपने वैसे दोनों टॉपिक्स में कुछ एडिशन नहीं दी। आपने कहा था नहीं? आप कमर का आप मुंह तोड़ेंगे, आपने नहीं तोड़ा। तोड़ा मैंने टीवी लॉन्च में बहुत ज्यादा तोड़ा था। अब मैंने कहा मैं बार-बार रिपीट क्या करूं, बार-बार एक चीज को। अच्छा ठीक है। चले, तीसरी खबर ये है कि नादिया खान भी जो बचे हैं संग समेट लो का पार्ट हो चुकी हैं। जी मुझे लगता है कि मोमना आपा है ना, मोमना दुरैत की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि किसी पासियों व्यूवर आना चाहिए भाई। जो पाकिस्तानी मॉर्निंग शो का फैन है वो नादिया खान से आ गया भाई, हानिया आमिर भी आ गई भाई, इकरा अजीज भी आ गई, ठीक है, टीवीज़ भाई, फवाद खान भी आ गए, फिल्म स्टार भी आ गए भाई, कोई बंदा ही छाड़ दियो यार। माहिरा भी है ना, माहिरा भी है भाई, कोई बंदा ही छाड़ दियो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। कल ਨੂੰ पता लगे खलील रहमान कमर भी चे गए ने जो बचे हैं संग समेट लो में कोई किरदार अदा गन पॉइंट पे। हाँ गन पॉइंट पे सुल्ताना पगी। चल पुत्र खलील, आजकल तू बड़ा चलना पे खबरां च, गन पॉइंट पे बड़ा चलता पे। तो ये मुझे नहीं समझ आती, इतना तो वो नावल ही नहीं था, इतनी तो वो स्टोरी भी नहीं थी जो फरहत इश्ताक ने लिखी थी। आपने तो पढ़ी हुई है ना। हाँ, इतने किरदार कहाँ से लेके आएंगे, मुझे तो ये समझ से हासिल हो। आहद रजा मीर है इसमें, ठीक है, क्या क्या करेंगी आप, क्या 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 कर दिया। और आई एम बिट स्केप्टिकल अबाउट इट, पता नहीं चलेगा भी कि नहीं। ऐसे आप इटली जा के रूम जा, इटली जा के आप इसके शूट कर रहे हैं, चल जाए, ठीक है, यूरोप जा के आप शूट कर रहे हैं। यार नादिया खान की वजह से आपने बोला कि चलेगा कि नहीं? नहीं, स्टोरी मेरी बड़ी फेवरेट है, आपको पसंद आएगी। मुझे लगता है कि लेकिन फर्ज यहाँ की स्टोरी चल जाती है, जैसे हम सफर आपने देखा, आपने यकीन का सफर देखा, दियारे दिल। हाँ, आप आजकल कभी मैं कभी तुम देख रहे हैं, ठीक है। चले फिर आगे चलते हैं। चलें। आखिरी खबर की नादिया खान क्या ही करेंगी वैसे। चलें, पता नहीं, देख लेते हैं क्या करेंगे। हील पहन के झाड़ू दे लेंगी। ये आप वो करें। ये भी हिबा का ड्रामा था ना। हाँ। चले, इस ड्रामे का नाम नहीं याद आ रहा। नहीं, दफा करें। चले, जरूरत नहीं है। लास्ट खबर ये है कि क्या हुआ? नाम याद आ गया, पहचान। जी, लास्ट खबर की जानब चलते हैं। ये मूवीज जो अगस्त में रिलीज होने वाली धड़ाधड़ 3 फिल्में हैं। धड़ाधड़ तो नहीं है, एक महीने में 3 फिल्में अरसलान, 30,000। एक फिल्म पे चलो 5,000 भी लगा दो, 5 तो नहीं लगेगा, 6,000 एक फिल्म में लगेगा। 6 या 18-20,000 रुपया आप 3 फिल्मों पे लगा दो, जिनका कक कंडा 18,000 तो लगता है हम कमा लेंगे इस फिल्मों के रिव्यू से। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जी मून, खैर जो पहली फिल्म रिलीज होने जा रही है, वैसे देखने का मेरा किसी का दिल नहीं, कोई एक भी नहीं, ठीक है। पहली फिल्म है जो 9 अगस्त को आ रही है, जिसका नाम है लीच। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। एक पुलिस ऑफिसर और एक सीरियल किलर की कहानी है ये। इसकी कास्ट में शामिल है नवीद रजा, राशिद फारूकी, किंजा मलिक एंड महसम रजा। जी मून, आपने ट्रेलर देखा है इसका? और आपको तो बहुत कराहत आई। बहुत मुझे लगा कि वाई, क्यों हमने ये गंदी क्यों देखना होता है सिनेमा में जाके? ट्रेलर का कोई सर पैर नहीं है फिल्म का,
साइकोलॉजिकल थ्रिलर बना सकते हैं हम। और इसको स्पॉन्सर कौन करता है? हम वाले। भाई ये हम वाले जो है ना किसी का काला पैसा सफेद कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि आपको क्या ही ज़रूरत है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। वही ना, चलें खैर। बहुत बुरा ट्रेलर है अरसलान, प्लीज़। बहुत बुरा है। और फिल्म देखेंगे हम 9 तारीख को लेट्स सी सिनेमाघरों में। हाँ देखनी पड़ेगी, बहुत अगर बहुत मेहनत हमें दिल किया तो देखेंगे। लेकिन इधर लग जाए ना। हाँ इधर लगेगी नहीं, देख लेते हैं, अगर इधर लग गई तो देखेंगे। हाँ, चलें। जी नेक्स्ट जो फिल्म है वो है जी सनक। सनक जो है वो आ रही है 16 अगस्त को। इसकी जो प्रोड्यूसर हैं वो एक अदर ट्रांसजेंडर पर्सन है, ट्रांसजेंडर गर्ल, ठीक है, ट्रांसजेंडर वुमेन जिनका नाम है शायरा रॉय। इसकी कास्ट में भी वो एज हीरोइन है। इसमें मुनीब अली हैं और इसके अलावा हैं ज़ुबैर शारिक। इस फिल्म का जो जॉनरा है वो भी एक सस्पेंस थ्रिलर है और इसको लिखा है विक्रम भट्ट ने। विक्रम भट्ट ने जिन्हें इससे पहले राज लिख चुके हैं, कसूर मेरे ख्याल में इन्होंने लिखी है। कसूर में जी काफ़ी सारी कसूर भी लिखी है। खैर मर्डर और ये इस तरह की जो फिल्में ये लिख चुके हैं। और बी फॉर यू इसकी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। जी मून क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? क्या कहूँ, मैं जो सच बताता हूँ ना, मुझे ना एक तो कुछ चीज़ों से ट्रेलर में एतराज़ है। एक तो वो जो वाइट शॉट आते हैं वो समझ नहीं आता क्या है, पाकिस्तान है, स्विट्जरलैंड है, क्या चीज़ है, क्या है? कौन सी जगह है? जो हर हद पार कर जाए, जो इश्क का रंग। ये तो कुछ ऐसा लगता है जैसे पेड शॉट्स लिए हुए हैं कि भाई ये इंटरनेट से उठाए गए। ऐसा होता है, लोगों कह रहा है ऐसा होता है। अच्छा इसके अलावा यही हुआ है बेटा, फिर यही हुआ है। अच्छा एक तो ये मसला आया है, एक दूसरा ये कि एक कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा। इट्स नॉट लाइक कि मुझे प्रॉब्लम है किसी ट्रांसजेंडर पर्सन का फीमेल प्ले करना, जब एक मेल ट्रांसजेंडर पर्सन प्ले कर रहा है तो इट्स नॉट एन इशू। ये एक बड़ी, अभी आप ये देखें सुष्मिता सेन ने किया है ताली, उन्होंने एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर किया है। सो ये इंटरचेंजेबली होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना एक वाइब फिल्म वाली नहीं आई, ग्रैंडनेस नहीं आई। हालांकि आपने आप बड़ा ग्रैंड आपने फ्रेम्स कुछ दिखाए हैं, लेकिन वो सारी बात है आपके नहीं है। लेकिन नहीं, चलें आगे। नोट उम्मीद पाशा। तीसरी कौन सी फिल्म है रसान? तीसरी तो मैंने जी तीसरा फिल्म है जी मस्तानी। इसकी कास्ट ये एक रोमांटिक मूवी है जो 23 अगस्त को आ रही है। अच्छा। इसकी कास्ट में शामिल है जी अफान वहीद और आमना इलियास। अफान वहीद और आमना इलियास, ठीक है, राम मिलाए जोड़ी। नहीं, आमना इलियास तो मुझे पसंद है। हाँ लेकिन अफान वहीद के साथ पसंद है? नहीं, अफान वहीद के साथ तो मुझे कुछ भी नहीं पसंद। अफान वहीद के साथ उसका साया भी नहीं पसंद मुझे। फिर सिर्फ मैं ही गंदा होता हूँ, सिर्फ मैं ही गंदी बातें करता हूँ? ये आपको ये प्राणी नजर नहीं आता आपको? ये जीव किस तरह की बातें करता है? नहीं भैया, अफान वहीद इज नॉट एन एक्टर, नो नेवर। चले खैर हम ऑडियंस को बता देते हैं ये 3 फिल्में आ रही हैं जी अगस्त में, जिन्होंने देखने देखी है। एक आ रही है जी 9, अब एक दफा फिर रिपीट कर देते हैं, 9 अगस्त को आ रही है जी लीच, 16 अगस्त को आ रही है सनक और 23 अगस्त को आ रही है मस्तानी। ये सनक 16 को आ रही है, मतलब 14 अगस्त की आज़ादी मनाने के बाद आप डायरेक्ट फिल्म देखने जाए। ठीक है, चलें एक दिन का गैप ले, फिल्म देखें। चले जी नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेगमेंट की तरफ, व्हिच इज मूवी ऑफ द वीक। ओके, जो मूवी आज हम करने जा रहे हैं जिसकी बहुत ही रिक्वेस्ट है, मेरा मोबाइल कहीं गिर गया ये अरसलान, ये जी जिसका नाम है जी मून, आप थोड़ा कहें इस फिल्म का नाम है महाराजा जी, ठीक है जी। और ये इसके जो हैं हीरो वो हैं क्या नाम है, विजय सेतुपति। हाँ यही है, विजय सेतुपति इनका नाम है, ठीक है जी। हाँ। और फिल्म जो है वो फिर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मैं कि इसका जॉनरा क्या है। ओके, इट्स यू कैन से कि सस्पेंस या थ्रिलर टाइप मूवी है, ठीक है। इसका जॉनरा पहले तो डिसाइड। अच्छा, इसके डायरेक्टर और जो राइटर हैं और उनका नाम है निथिलन स्वामीनाथन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, मुझे माफ कर दें। अनुराग कश्यप भी हैं इसमें, ठीक है। और इसमें जो है, खैर ये तो इसकी कुछ हमने क्रेडेंशियल बता दिए। मूवी के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग देखें ज़रूर। नशा है। आप अब वैसे अपना रिएक्शन दें फर्स्ट। मैं तो परेशान हो गया। पहले तो इस्लाम में देखी गया। जब मैं 15, 20, 25 मिनट बाद आया हूँ ना, तो मैं कहा है कि ये है कि शुरू हो गया है। हाँ। केड़ा काम शुरू कर दिता है इन्होंने।
फिर वो जैसे जैसे आप उसमें घुसते गए फिर आपको चीज़ें वाजिया होती रही कि ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, अच्छा ये वो था, ये वो था, अच्छा ये अगर उसकी थोड़ी सी बियर्ड बड़ी हुई है तो फ्यूचर है, अगर उसकी छोटी है, यार इतनी डिटेलिंग का आपने ख्याल रखा हुआ है, छोटी छोटी मैं कहता हूँ इच्ची बिच्ची उन्होंने बड़े तरीके से दिखाई है हम लोगों को। हाँ। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बंदा है, हाँ। ठीक है, जो कि पुलिस में एक रिपोर्ट लिखवाने जाता है, जहाँ से फिल्म शुरू होती है, रिपोर्ट लिखवाने जाता है कि उसका एक डस्टबिन जो है वो कचरे का डब्बा जो है वो गुम हो गया है, उसके लिए रिपोर्ट लिखें, और उसको ढूंढते ढूंढते वो कहाँ तक किस असल में वो क्या स्टोरी होती है वो फिर आपको ये अनफोल्ड करेगी ये फिल्म आपके लिए। जी स्पॉइल करें या ना करें? नहीं, स्पॉइल नहीं करना नहीं, हमने, मैं हक में ही नहीं हर बंदा जाके इस फिल्म को देख के, हर बंदा, बल्कि देख ली होगी ना इसमें वल्गैरिटी है ना इसमें कुछ ऐसा कुछ है। मुझे अच्छी बात ये लगती है कि आप डबिंग में देख रहे होते हो, थोड़ी एक्टिंग आपको ना वो सिंक नहीं करती, तो लेकिन फिर भी आप उसमें इन्वेस्ट हो जाते हो, तो वो बड़ा मजेदार सिचुएशन है। मैंने इससे अच्छी तमिल मूवी नहीं देखी इससे पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, जो सच्ची खुली बात है। तमिल मूवीज के बड़ी एक फैन फॉलोइंग है, मुझे तमिल म्यूजिक बड़ा पसंद है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मूवीज हम नॉर्मली इसलिए देखिए कि सब उसके जो वॉइस ओवर होता है ना, डबिंग होती है, वो बर्बाद कर देती है उस मूवी। हाँ, और इसकी समटाइम्स बड़ी फनी भी होती है। अब इधर इस फिल्म में भी वो जो एक बच्चे की डबिंग थी, इट वाज वेरी फनी, हालांकि वो ऐसा नहीं था। ऐसे ही था, मैं गलत नहीं करी। नहीं, मेरा मतलब है कि रियल में तो ऐसे नहीं होगा ना। तो वो मैंने रियल में फिर सुना, वो थोड़ा ज्यादा बेहतर था। बाकी ये कि फिल्म में ना एक तो आप को हिलने नहीं देती, आप फिल्म देखना शुरू करते हैं उसके बाद आपको वॉशरूम जाने का दिल नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक ये, और दूसरा ये कि इसमें थोड़ी आर्टिस्टिक अप्रोच भी थी काफी सारी एट द सेम टाइम। कुछ चीज़ों को जो है बड़ा आर्टिस्टिकली दिखाया गया, जैसे एंड वाला जो सीन है, वो जो खून पाँव में चले जाते हैं, वो उस लॉकेट की सिमिलैरिटी। इसके अलावा डस्टबिन की जो एंट्री होती है, यूज मी, वो जिस तरह से वो कैमरा पैन करता है, वो बड़ा अच्छा। और सबसे जो इस फिल्म का वो है, कह लीजिए कि यूनिक चीज़ है, वो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले है। कि एक भी सीन गैर ज़रूरी नहीं है, हर सीन की कोई ना कोई रेलेवेंस है, आपको लग रहा होगा हर फ्रेम की, और आपको कुछ चीज़ें बड़ी इरेलेवेंट भी लग रही होगी इस फिल्म में, क्योंकि ये बड़ी तमिल मूवी है, तो इसमें थोड़ा सा कॉमेडी भी होगी, और थोड़ा वो कॉमेडी भी जो ऐड की गई है वो भी थोड़ी सिचुएशनल है, और वो आपको उसका उसमें जो पंचेस भी हैं वो भी आपको आप हंसते जाते हैं, आप हंसते भी हो उन पे, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं लेके भी जाते हैं। यस, सो जरूर देखें, हाईली रिकमेंडेड, हाईली। क्लाइमैक्स तो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ 2024 टू बी वेरी, आपको पागल कर देगा क्लाइमैक्स, आप कहेंगे कि ये की वे है। और अनुराग कश्यप ने बहुत, ओह माय गॉड, मैं पीटने को मेरा दिल किया, इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे ही कर सकता है कोई इंसान। हाँ, ब्यूटीफुल। इवन विजय सेतुपति ने भी बहुत। एक चीज मुझे बड़ी बुरी लगी, पता नहीं ये तमिल फिल्मों में ऐसा क्यों होता है, हीरोइन जो है ना ये सिर्फ एक शो पीस ही होती है। अब वो जो लड़की जो टीचर बनी हुई थी वो शो पीस ही थी, उसकी जरूरत ही नहीं थी इतनी प्यारी फिल्म के लिए। आपकी स्टोरी वैसे भी लोगों ने देख ली थी, आपकी फिल्म वैसे भी लोगों ने देखी, तो वो शो पीस आप ना दिखाया करें तो बस ठीक है। बड़ी प्यारी फिल्म, सो ये चीज है। अब हम नेक्स्ट वीक देखेंगे गोट लाइफ। हाँ, गोट लाइफ देखेंगे, मैंने वैसे देख ली हुई है, मैं देखूंगा, ठीक है। चले जी, ये हो गया इंटरव्यू, सॉरी मूवी ऑफ द वीक। अब हम चलते हैं इंटरव्यू ऑफ द वीक में। हाँ, एक किया छोटा सा, लेकिन उसमें छोटी सी ही बात डिस्कस करनी है। हम बात करें हिना दिल पजीर की, जो आया है। अच्छा, उसमें ना दो बातें मैंने डिस्कस कर ली है। एक तो वो बड़ा फेमस हो रहा है, वो जो उन्होंने जो है कद्दूसी साहब की बेवा के 25 कैरेक्टर किए, लेकिन उनको पैसे एक के मिले, या कि ये हो जाएगा ऐसा। पैसे आपको एक एक्टर के ही मिल रहे थे। जी जी। सो ये चीज आपको कैसी लगती है? मुझे ये एक फेक प्रोपेगेंडा लगता है। मुझे तो लगता है कि आप एक इंसान है तो आप एक ही पैसे लेंगे ना। हाँ। आप 25 एक्टरों के तो पैसे नहीं ले सकते। हाँ। एक इंसान अपनी फीस ही लेगा ना कि मैंने ये काम किया, मुझे इसकी फीस दें। वो अब ऐसे थोड़ी कहेंगे मुझे रूह अफ़ज़ा की फीस दे दें, मुझे शकूरन की फीस अलग दे दें, आज इतने सीन शकूरन के, इतने इसके पैसे शकूरन के बनते हैं, आज मैं निदा यासिर बनी हूँ, आज उसके ज्यादा पैसे, निदा बासित के ये पैसे बनते हैं। तो ये थोड़ा खुद ही इम्प्रैक्टिकल है। ये थोड़ा सा इनजस्टिस है। हाँ, एक वो इस चीज को प्रोपेगेंडा नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कद्दूसी साहब की बेवा के 500 एपिसोड थे, नहीं बीबी 145 थे। 145 एपिसोड्स टोटल इसकी हो गई थी कद्दूसी साहब की बेवा की 400 500 एग्जैक्टली 155 इतने थे। ये मिस इन्फॉर्मेशन इतना देख चुके हैं। हम बाकी के 300 एपिसोड ढूंढने बैठ जाए इंटरनेट पे, नहीं मिलेंगे। और हम इतने दीवाने हैं इस ड्रामे के, इतने दीवाने हैं कि हम एक एपिसोड 10-10 बार देखते हैं।
मैं नहीं, मैंने देख लिया होगा जब देखना था। अरसलान जब दिल करता है कहीं बीच में रैंडम एपिसोड लगा के बैठ जाता हूं, मैं उसको एंजॉय करने बैठ जाता हूं। मैंने इस वीक जो देखा वो था कड़कती बिजलियां। हाँ, अच्छा आप थे नहीं, वो भी बड़ा प्यारा। इधर एक भरपूर सेशन था कड़कती बिजलियों का। लेकिन वो अच्छे प्रिंट में नहीं है। हंस नादिया अफगान और हिना दिल पजीर ने जो तबाही फेरी है, यू हैव नो आइडिया। अच्छा खैर, हिना दिल पजीर की बात हम कर रहे थे, तो एक तो ये बात होगी। तीसरी एक बात जो मुझे लगा कि इस इंटरव्यू के थ्रू हमें भी इधर बतानी चाहिए लोगों को, बेसिकली उनको अब कास्ट नहीं किया जा रहा। अच्छा, ओके। वो थोड़ी स्टीरियोटाइप हो गई है। दूसरी साहब की बेवा किया, उसके बाद सारे दरवाजे बंद, कोई बुला ही नहीं रहा। सो वो एक उस चीज को यही हम लोगों ने भी लास्ट टाइम बात की थी ना रमजान सीरीज के भी, उन्होंने कर सब कुछ लिया है। हाँ, तो अब अगला बंदा कहता है कि ये तो उनका वो वाला शेड है, ये इनकी एक्टिंग का वो कहते मुझे लोग अब ऑफर भी नहीं करते। नहीं, ये गलत है। सो ये चीज थी मुझे थोड़ी दुख की बात है। हाँ, चले ये था हमारा इंटरव्यू द वीक। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट रिव्यू की तरफ। जी मून, आपका है नहीं, आप जो आज प्रोडक्ट खेला है जरूर बताएं इसके बारे में। अच्छा जी, पिछली आपने एक एपिसोड देखी होगी हमारे एक टीवी लाउंज की। हाँ। उसमें मैंने ये एक प्लेन शर्ट पहनी थी, ये वॉयलेट से कलर की जी, ठीक है, तो और बहुत पसंद थी मून। हाँ, मुझे ये शर्ट इतनी पसंद आई, मैंने कहा मैं इस वेबसाइट से और भी मंगवाऊंगा। ठीक है, ये रैड से मंगवाई है बाय द वे, RAD रैड स्टोर से जी। मेरे साइज की 2-4 स्टोरी पाकिस्तान में रह गए। हाँ, आप उनका इंस्टाग्राम नाम के साथ बता दिया करो। ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, क्या नाम है? रैड स्टोर, RAD रैड जी। ठीक है जी, रैड स्टोर से मैंने मंगवाई, मुझे बड़ी पसंद आई इनकी। जो मैंने कल टीवी लॉन्च में पहनी थी वो भी इन्हीं की शर्ट थी। तो जी अच्छा, एक और मैं अपनी आदत से अपने व्यूवर्स को आगाह कर दूं कि जब मैं खाना खाता हूँ ना, कोई भी खाना, चाहे वो शोरबा हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो ना मेरे साथ मेरे कपड़े ज़रूर खाते हैं। और कपड़ों में स्पेशली शर्ट, और शर्ट का भी ये वाला हिस्सा ऐसे टच करके गिरती है चीज़, पेट आगे होता है ना। तो ये बॉडी शेमिंग की परमिशन है? नहीं, बॉडी शेमिंग तो मैंने की नहीं, पेट मैंने रियलिटी बताई है। पेट थोड़ा आगे होता है तो मेरे भी आ जाता है, मेरा भी पेट आगे है। कर लिया मैंने। खैर, तो मेरे कपड़े मेरे खाना जरूर खाते। तो मेरे ना टिकटॉक में ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, टिकटॉक पे मैंने एक ऐड देखी जी, बेड़ा गर्क होना था। उस पे लिखा हुआ था कि जी आपके ऑयल के दाग, खाने के दाग, ऐसे शर्ट पे आपने हल्का सा स्प्रे किया, वो दाग गायब। मैंने कहा ये तो मुझे चाहिए, ये तो मेरी जिंदगी के सारे मसाइल, मेरी हर शर्ट तो लिबड़ी हुई होंदी है। अच्छा, ठीक है, सालना दे दाग लगे होंदे ने। तो मैंने ऑर्डर किया फौरन से पहले अनबॉक्सिंग भी देखी मैंने। ठीक है, हाँ, मैं लेके आना भूल गया ना, मुझे वेबसाइट भी कोई फेक ही थी, नहीं पता। तो वो मैं ऑफिस में बैठा हूँ, हालांकि 3 बंदों ने इसमें गवाही दी मून कि इसमें से स्मेल जो आ रही है वो ब्लीचन की है। ब्लीच जिसको बोलते हैं, ब्लीचन होता है, ब्लीच होता है, ब्लीचन और पंजाबी में कहते हैं, ब्लीच उर्दू में कहते हैं। अच्छा, मैं कहा नहीं, I'll use it। मैंने वेबसाइट पे देखा बड़े कॉन्फिडेंटली, मैंने कहा देख ऐसे ये मेरा सालन का दाग ऐसे उड़ जाएगा। और मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है। ये मैंने पिच करके कतरा फेंका है, हाँ, वो ये कतरा है। 10 सेकंड के अंदर मेरी शर्ट का रंग उड़ गया, और फिर थोड़ी देर बाद मून की शक्ल का रंग उड़ गया। मैं कल पूरा दिन मेरा डिप्रेशन में गुजरा। इतनी प्यारी शर्ट, मैं क्या, मुझे जस्ट इमेजिन मुझे नजर लग गई है, मुझे नजर पट्टू को नजर लग गई है। हाँ, ये बैंगनी शर्ट पे। हाँ, मतलब मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ। फिर आप लोगों को क्या मशवरा देंगे इधर? फिर मैं लोगों को सबसे बड़ा मशवरा ये दूंगा कि कभी जिंदगी में टिकटॉक पे जो ऐड आती है ना, कोई चीज ऐसे जैसे, हाँ। अच्छा मेरी बात सुनिए, जो ट्यूटोरियल दिखा रहे थे जी, हाँ, मैं बल्कि एक इधर ऐड करना चाहूंगा अपने ऑडियंस को, अगर हम अवेयर कर सकें तो ये चीज है कि ये जो एड्स आते हैं ना कि कोई चाइनीज एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और कहते हैं उन्होंने ऐसे किया, तो फिर नीचे आता है कि शॉप है, ऐसे तो आप कभी भी ना खरीदें, वो सीधी सीधी मार्केटिंग होती है फेक किस्म की, ऐसी चीजें बिल्कुल ना खरीदें। ये आजकल बहुत जिसमें पाकिस्तानी बंदे आ रहे हैं उनको लें, उनकी चीजें लें। नहीं, मैं उसके लिए मेरा जो अपना पर्सनल ज़ाती क्राइटेरिया है, मैं देखता हूँ कि कितने जो मेन स्ट्रीम इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे कोई नया प्रोडक्ट आता है उन्होंने इन चीज़ों को एंडोर्स किया हुआ है। मतलब लाइक आई लुक इनटू इट, क्योंकि जाहिर है किसी बंदे ने अगर किसी इन्फ्लुएंसर पे पैसे लगाए हैं, कुछ तो उसके बैकएंड पे भी होगा, तो वो पैसे लगा रहा है ना इन्फ्लुएंसर के ऊपर। फिर रिव्यूज़ भी होते हैं, फिर आप इंटरनेट रिव्यूज़ भी होते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें कर के एंड में आज आपने नोट किया
किया होगा, मेरे साथ होते हैं ब्लंडर ऑनलाइन शॉपिंग के, लेकिन मेरे साथ कंपैरेटिवली कम होते हैं। ये आपने नोट किया होगा। इस चीज पे आपका है? हाँ, मेरा इत्तेफाक है इस चीज पे, इत्तेफाक है। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसने 1.5 लाख के परफ्यूम मंगाए ऑनलाइन, वो आज तक नहीं आए। वो उसका कार्ड भी हैक हो गया, उसके कार्ड से पेमेंट भी कट गई, वो चाइना से शिप होने थे, वो आज तक शिप ना हुए। मेरी कहानी अभी अधूरी है। तो अच्छा, मुझे फिर जो है एक बड़ा एक मशवरा मिला, ठीक है। किसने दिया? आपके भाई ने, फिजान ने। हाँ, फिजान ने मुझे कहा कि ऑनलाइन जो भी चीज़ 2000 से नीचे होना वो कभी ना लेना। नहीं, ये भी गलत है। ये भी गलत है। ये ना असल में 60 रुपए वाली ब्लीचर उन्होंने मुझे जो है वो 1300 रुपए की, 1350 रुपए की मुझे पड़ी, और उससे मेरी 1500 की शर्ट भी बर्बाद हुई। फिर मैंने कहा मैंने तो हार नहीं माननी, हाँ, कभी नहीं। हाँ। देन आई गो टू यूट्यूब, आई डिड DIY टाई एंड डाई विद ब्लीच। ओके। फिर वहाँ मुझे काफ़ी सारी इंटरनेट पे वीडियोस मिली, उनमें से एक टिप ये थी कि अपनी शर्ट को ऐसे ऐसे लपेटो, ऐसे करके उस पर रबड़े डालो, उस पर ब्लीच का छिड़काव करो, फिर आपने आपकी टाई एंड डाई शर्ट हो जाएगी। इतनी प्यारी में टाई एंड डाई हो गई है, मेरे पहनने काबिल हो गई है। मेरे से गलती हो गई अरसलान। उस लेडी, उस जो यूट्यूब वीडियो दिखा रही थी, उसने कहा था कि भाई शर्ट को हल्का सा आपने गीला करना है, तो मैंने उसको फुली प्यों दिया ना, तो वो ज्यादा गीली होने की वजह से कलर वो नहीं आया। ये असल शेड था जो आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन शेड आगे पीछे हो गए, लेकिन स्टिल इट्स वियरेबल। ठीक है, तो ये मेरा DIY है। आपकी भी अगर कोई शर्ट इस तरह खराब हो जाती है तो आप ब्लीच के साथ बात कर सकते हैं। जी, चलिए ठीक है, अप्रूव्ड बाय मी। ओके, माय प्रोडक्ट रिव्यू इज, मैं अपना बता दूं। जरूर बताएं। जी, मेरा प्रोडक्ट है ZOJA ज़ोजा। बहुत आपका फेवरेट है, बहुत पुराना है, नाम सुन के मैंने कहा वाओ ये सच। मैंने आज तक इसको रिकमेंड नहीं किया, बट आज मुझे लगा कि इसको रिकमेंड करना चाहिए। ज़ोजा, ये आप इंटरनेट पे इसको सर्च करेंगे, इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है ZOJA ज़ोजा.INC। और ये इनकी खूबी ये है कि इनका जो एक ऑयल है जिसका नाम है जी, खैर उनका हेयर ऑयल एक ही है, दो, एक तो वो रोजमेरी हेयर ऑयल बेचते हैं और एक इनका मिक्स ऑयल सा है, जिसमें तकरीबन कोई इन्होंने 18 से 20 जड़ी बूटियाँ ऐड की हुई हैं। और पिछले 15 तो नहीं, फजूल कह दिया मैंने, पिछले 1.5 साल से मैं 15 महीने कहने थे, 1.5 साल से मैं ये हेयर ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। एंड ना सिर्फ मेरे और मेरे कुछ दोस्तों को मैंने रिकमेंड किया है, और सब इसको भरपूर यूज़ कर रहे हैं। और जब से लोग इस हेयर ऑयल पे आए हैं, और मतलब वो अपने भूल गए हैं, यानी कि आपको अगर हेयर ऑयल चाहिए तो हेयर ऑयल का ये बेस्ट सोल्यूशन है। इट्स गुड फॉर मेल फीमेल, सबको मैंने रिकमेंड किया, सबको बहुत पसंद आया है। थोड़ा सा इसमें स्मेल होती है, वो जो कोड़े तेल की स्मेल नहीं होती, ठीक है, 90 मिनट से आपने बालों में लगाना होता है। और जो है एक ये भी बात बता दी, ये रूट्स पे लगाते हैं या स्कैल्प वो? अच्छा, मैं रूट्स में भी लगाता हूँ, और जो ये मेरा ये इस एंड्स होते हैं उधर, मैंने एक टोटका सुना है कि बालों को ना यूं करके हेयर ऑयल लगाना चाहिए। उससे होता है कि जो बालों के पोर्स होते हैं उसके अंदर ऑयल चला जाता है। सो यस, ये हो गया। और दैट्स इट। ज़ोजा इज हाईली रिकमेंडेड। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप अपने बालों के बारे में कुछ बताएं, तो ये आज मैंने बताया। तो ज़ोजा इज tried and tested, not only me but so many friends of mine. I know many people. ठीक है जी। लास्ट सेगमेंट जरूर जी, फीडबैक। आज भी हम सिर्फ 10 ही कमेंट लेंगे जो टॉप के कमेंट्स होंगे। एक दो कमेंट मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, किसी एक बंदे को मैंने कहा था कि आई रिप्लाई, कहाँ गया जब हमारा वो आएगा मतलब नेक्स्ट एपिसोड, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही जो है कमेंट। मिल जाएगा, ढूंढने की कोशिश करें। अच्छा, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मैं तब तक एक कमेंट पढ़ लूँ। जी पढ़े आप। लाला दिया कह रही, आई थिंक लीडरमैन कमर इज नॉट गेटिंग अ ब्रेक एनी टाइम सून। आई सॉ सम वेरी हार्श कमेंट अंडर हिज रीसेंट लीक्ड वीडियो। ठीक है कि ही माइट बी अ बैड पर्सन, आई पर्सनली डोंट लाइक हिम एट ऑल, बट दैट डजंट मीन वी पुश हिम टू डिप्रेशन एंड समथिंग मोर वर्ड्स। आई होप he be held accountable for his actions, but mob mentality is never good, plus हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हाफ से कहते हैं नाइस जुक बॉक्स, थैंक्स फॉर एडिंग। आज जाने की जिद ना करो। माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू शिल्पा राव वाज पार्ट चनादे एंड सुभान अल्लाह, आई विल वॉच मुड़ी मुड़ी। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, जरूर सुनिएगा। ठीक है,
अमारा अजीम आजम कहती हैं ट्रू महाराजा इज मोस्ट एंगेजिंग एंड थ्रिलिंग मूवी आई हैव वॉच्ड इन द रिसेंट टाइम यू कैन नॉट मिस इवन अ सिंगल सेकंड इन फैक्ट आई हैड टू गो बैक सो मेनी पार्ट्स पास सीन्स टू सॉल्व द कंफ्यूजन एंड क्यूरीज। बिल्कुल सही कह रही है, मैंने भी 2-3 दफा पीछे जाके देखा कि क्या है। सोजा क्यों कह रहा हूं, सॉरी स्किन वाला है, वो कहते हैं यू कैन रिएक्ट ऑन न्यू सॉन्ग इन दिस शो टू लाइक जो भी सॉन्ग रिलीज हुआ करे न्यू उस पर। व्हाट डू यू थिंक, ये करना चाहिए? ठीक है, जैसे इस वीक रिलीज हुआ आज की रात, नहीं इस वीक तो नहीं, इसको काफी टाइम हो गया अरसलान प्लीज। हाँ इस वीक हुआ, पिछले वीक, इस वीक हुआ, पिछले वीक ओके। सागी मिसी कह रही हैं कि कह रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डोंट पीपल हिट द लाइक बटन ऑन द वीडियोस, व्यूज मोर देन 1500 एंड देन लाइक्स ओनली 27। कम ऑन व्यूअर्स, शो सम रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस टू द शो, प्लीज लाइक किया करें यार। अब तो सागी मिसी ने भी कह दिया है। अच्छा, एक जी है प्री GUG 4 दफा 1, ठीक है, वो कहते हैं एज ऑलवेज लवली जुग बॉस योर होल डिस्कशन सराउंडिंग मनमर्जियां वाज सो रिलेटेबल एंड एब्सोल्युटली लव गाइस, आई लव लाइक यू एंड आई आर द सेम पर्सन। अरसलान बिग ड्राइविंग एंड स्विमिंग फोबिया, गुड टू नो यू हैव ओवरकम इट। मैं भी हिम्मत पकड़ूंगा, सब पकड़े हिम्मत। ठीक है, ठीक है, यस, जब तक आप करेंगे नहीं होगा नहीं। चलें। अच्छा जी, ज़ैन अली रज़ा कहते हैं फिल्म रकासा वाज डायरेक्टेड बाय परवेज राना, सॉरी मैंने गलती से परवेज कलीम कह दिया था। आई वॉच दैट मूवी इन सिनेमा, व्हाट अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग, प्लीज कंटिन्यू दिस कंटेंट ऑफ द वीक। यस वी विल। और एक बंदे ने मुझसे ये पूछा था, आसिफ सुहेल शायद, उन्होंने ये पूछा था कि ये मूवी तो यूट्यूब पे नहीं है, तो आपने कहाँ पे देखी? CD पे देखी, DVD पे नहीं, डेली मोशन पे, डेली मोशन पे अवेलेबल है, पार्ट्स में है, 10-10, 15-15 मिनट्स के पार्ट्स हैं, बट है जी। ठीक है। अच्छा, एक जी ये MS यूजर 7072 है, वो कहते हैं हाई प्रोडक्ट रिव्यू सेगमेंट इज वेरी नॉलेजेबल, कीप इट अप। टुडे अरसलान वाज इन लाइट मूड। अरसलान वॉच Insidious मूवी, इफ यू Insidious लिखा होगा ना, Insidious पता नहीं। इफ यू वांना सस्पेंस टू रिवील एट लास्ट मोमेंट, पुरानी है पर मजे की है। देखेंगे यार ये फिल्म, जरूर, नया सा नाम है जी, जरूर। चले मुन आगे। कितने कमेंट हो गए? काफी सारे हो गए हैं, 6 हो गए मेरे। हाँ 8, एक आपका रह गया, एक मेरा रह गया। चलो लाला दिया कह रही, ओ यस आई रिमेंबर द लॉलीवुड टॉप 10 गोल्डन टाइम, आई वाज अ किड एंड रिमेंबर एंजॉयिंग द सॉन्ग चीफ साहब, वेरी क्रिंज सॉन्ग। मैं और मेरी बहन अब्बू के सनग्लासेस पहनकर डांस करते थे, बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। आज के ये वही गाने की बात कर रही है ना? हाँ, मुझे बड़ा बुरा लगता था ये गाना। अच्छा, एक जी ये हैं दाइम 8656 कहते हैं यू गाइस फॉरगॉट टू मेंशन श्रेया घोषाल व्हेन टॉकिंग अबाउट ग्रेट फीमेल सिंगर्स। हम करते ही हैं हर दफा, श्रेया बहुत फेवरेट है हमारी, क्या कर रहे हैं आप? चले जी, ये था आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को जी इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।